हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल ऑर्गेनिक लवर्स। और दोस्तों, आई होप आप लोगों ने अपनी सारी प्रिपरेशन अच्छे से कर ली होगी। आपकी प्रिपरेशन में एक चीज लास्ट वीडियो में आज ऐड करने वाला हूं आप लोगों को। मैं आपको इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कंप्लीट 60 क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा और आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा। अब देखो, आप लोगों की प्रिपरेशन पूरी हो गई, अब पैनिक होने की जरूरत नहीं है। आज आप लोग अच्छे तरीके से नींद लोगे पूरी। मेरा मानना है आप लोगों को 9:30 बजे के आसपास सो जाना चाहिए और आप 10 से 11 घंटे की बढ़िया नींद लेके, एक फ्रेश नींद लेने के बाद डायरेक्ट पेपर में बैठना बेटा, क्योंकि 3 घंटे का पेपर और 150 क्वेश्चन को आपको फेस करना है, तो आपका एनर्जी लेवल अच्छा होना चाहिए। जिन बच्चों ने हमसे प्रिपरेशन कर लिया, हमने उनको मॉक टेस्ट रखे और हमने मॉक टेस्ट को एमए बीटेक की टाइमिंग से ही मैच कराया। 10 से और 1 बजे तक हमने उन लोगों के मॉक लिए ताकि उन लोगों को 3 घंटे बैठने की आदत पड़े, उनका बॉडी फंक्शन उसी तरीके से काम करे जैसा एक एग्जाम के लिए रिक्वायर होता है, क्वालिफाई करने के लिए जो रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में बेटा मैं आप लोगों को 60 क्वेश्चन लेके आया हूँ, आप लोगों के लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। और ऑर्गेनिक के बहुत सारे कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों को रिवाइज करूंगा। मुश्किल से 1 घंटे में मैं आपके सारे क्वेश्चन करा दूंगा, सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज करा दूंगा। एक बार इस वीडियो को देख लेना। इससे पहले एक वीडियो मैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की भी दोस्तों अपलोड कर चुका हूँ अपने इसी चैनल पर। अगर आपने वो नहीं देखी तो उसे भी देख जाना। इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक दोनों मिला के 34 मार्क्स की आती है। मैं फिर कह रहा हूँ, यही स्कोरिंग है और यहीं से तुम्हारा सिलेक्शन निकलेगा, तो इसे छोड़ के मत जाना। कैजुअली कैजुअली रिवाइज करके जाना सारा का सारा। ठीक है, आज हम अपनी वीडियो में स्टार्ट कर रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों हम लोगों के सामने आईयूपीएससी का। ये आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर बनाओ। तो आईयूपीएससी नेमिंग करना सिंपल, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन है। इधर से नंबरिंग करता 1 2 3 4, 4 प्यारा सब्सटीट्यूट। इधर से करता 1 2 3 3 प्यारा सब्सटीट्यूट, 1 2 3 3 प्यारा सब्सटीट्यूट। मतलब किधर से भी कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। 1 2 3 3 पे सब्सटीट्यूट। अगर मैं इधर से करता 1 2 3 तो 4 प्यारा सब्सटीट्यूट। तो नंबरिंग किधर से करेंगे, इधर से सब्सटीट्यूट पास में। तो 1 2 3। इसके बाद इधर नहीं जाएंगे, लॉन्गेस्ट चेन चाहिए तो किधर मूवमेंट करेंगे, 4 5 6 और 7। इसका मतलब मुझे 3 पे मिला इथाइल और 4 पे मिला डाई मिथाइल। तो नेमिंग में इथाइल पहले आएगा अल्फाबेटिकली। इसका मतलब 3 पे क्या है, इथाइल। 4,4 डाई मिथाइल। और कितने कार्बन है, 7। और सारे के सारे कैसे हैं, एलिफेटिक। तो क्या है, हेप्टेन। तो आपका क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 4 सही है। ठीक है, आराम से नेमिंग कर सकते हो आप लोग। ऐसे ही आपको यहाँ पर भी आईयूपीएससी नेमिंग करनी है। मैंने देखा यार, ये लगा हुआ है कीटोन और ये लगा हुआ है आपका एल्कोहल। ये लगा हुआ है एल्कोहल और ये लगा है एल्कोहल। अगर फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी की बात करूँ तो कीटोन की प्रायोरिटी ज्यादा होती है एल्कोहल से। इसका मतलब अगर कीटोन की प्रायोरिटी ज्यादा होती है एल्कोहल से, तो फिर ले दे के मुझे करना क्या है बेटा, एल्कोहल को अपना मेन फंक्शनल ग्रुप रखना, तो बाकी सब एज अ सब्सटीट्यूएंट काउंट करते हैं। तो 1 यहाँ से स्टार्ट करूंगा क्योंकि यहाँ से फंक्शनल ग्रुप पास में 1 2 3 4 और एक कार्बन, ये रहा 5। 5 कार्बन की ये तुम्हारी क्या बन गई, चेन बन गई। इस 5 कार्बन की चेन में आपका 4 पर एल्कोहल है और 2 पर एल्कोहल है। अगर एज अ सब्सटीट्यूएंट लगेगा तो क्या बोलेंगे हम इसे, हाइड्रोक्सी। तो 1,4 डाई हाइड्रोक्सी, 1,4 डाई हाइड्रोक्सी, 1,4 डाई हाइड्रोक्सी। 1 2 3 4 5, 5 में क्या होगा, हेप्टेन। क्या होगा, हेप्टेन। तो सॉरी, हेप्टेन क्या, पेंटेन। 1 2 3 4 5, 5 पे क्या होगा, पेंटेन। अब क्योंकि क्या कौन सा ग्रुप लगा हुआ है, कीटोन, तो क्या आएगा, ओन। तो पेंटेनॉन। तो आपका क्या हो गया, 1,4 डाई हाइड्रोक्सी 4 मिथाइल। ये गलत दे रखा है, ऐसा तो कुछ लगा हुआ ही नहीं है। तो 2 पेंटेनॉल इज योर राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। अगेन आपसे पूछा आईयूपीएससी नेमिंग करो, तो यार फंक्शनल ग्रुप जिधर से पास में उधर से ही तो नेमिंग करेंगे। फंक्शनल ग्रुप ये रहा आपका एल्कोहल, 1 2 3। अब 1 2 3 में इधर भी जा सकता था, तो नेमिंग वहां से स्टार्ट करेंगे जहां से फंक्शनल ग्रुप पास में, तो फंक्शनल ग्रुप से ही नेमिंग करेंगे क्योंकि मेन चेन में यही लगा हुआ है डायरेक्ट फंक्शनल ग्रुप। अब मैं इधर मूवमेंट नहीं करूंगा बेटा, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज करूंगा कि इधर से क्या है, मेरा डबल बॉन्ड पास में है। तो 1 2 3। अब 1 पे क्या लगा हुआ है, एल्कोहल ग्रुप अपना जो है। अब एक्चुअल में जब साइक्लिक कंपाउंड की नेमिंग करी जाती है तो सबसे पहले साइक्लिक को ही रखा जाता है, तो हम लिखते हैं साइक्लो। कितने कार्बन की चेन है, 5 कार्बन की चेन है, पेंट। 2 पे क्या लगा हुआ है बेटा, इन। और 1 पे क्या लगा हुआ है, 2 पे क्या लगा हुआ है, इन। और 1 पे क्या लगा हुआ है, ये आपका नोमेनक्लेचर होगा, साइक्लो पेंट 2 इन 1। बिल्कुल सही है, पेंट 2 पे लगा हुआ है इन और 1 पे लगा हुआ है और। तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा विच आर नॉट पोजीशन आइसोमरिज्म। कौन पोजीशन आइसोमरिज्म नहीं होगा, जो बच्चे हमसे पढ़े हैं मैंने बता रखा है भाई कि आप लोग फंक्शनल ग्रुप जो भी दे रखे हों आपके सामने, अगर वो पोजीशन आइसोमर है तो पेरेंट चेन में नंबर ऑफ कार्बन एटम पोजीशन आइसोमर में क्या होने चाहिए बेटा, डिफरेंट होने चाहिए। पोजीशन आइसोमेरिज्म में पेरेंट चेन में नंबर ऑफ कार्बन एटम क्या होने चाहिए, डिफरेंट। कर दी ना पागलों वाली बात, अगर डिफरेंट हो जाएंगे तो फिर पोजीशन किस बात करा। पोजीशन जज ही इस तरीके से किया जाता है कि मेन फंक्शन, मेन पेरेंट चेन में नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम होनी चाहिए, 1 2 3 4, 1 2 3 4। बिल्कुल दोनों में 4 4 हैं, 2 सब्स्टिट्यूएंट 2 सब्स्टिट्यूएंट।
पेरेंट चेन में नंबर ऑफ कार्बन एटम बेटा क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, सेम है, इसका मतलब पोजीशन आइसोमेरिज्म है का मतलब है, ये राइट आंसर है। अगेन गया ये लगा हुआ है आपका एसिड हलाइड, यहाँ पे लगा दिया आपका एल्डिहाइड, ओ हो ये तो फंक्शनल ग्रुप ही चेंज कर दिया, यहाँ पे एसिड हलाइड यहाँ पे एल्डिहाइड, तो फंक्शनल ग्रुप ही चेंज कर दिया, तो ये क्या हो गया फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, क्योंकि उसकी प्रायोरिटी ज्यादा होती है किससे, पोजीशन से, तो बिल्कुल यही तो मेरा करेक्ट ऑप्शन है। इसे कहा था कौन सा पोजीशन नहीं है, यही पोजीशन नहीं है, राइट ऑप्शन। बाकी तो ये सब क्या है, पहला वाला क्या है पोजीशन। और चेक करो ये यहाँ पे मिसप्रिंटिंग है बुक की, मैं आपको बता दूं क्वेश्चन लिखने में मिसप्रिंटिंग हुई है, यहाँ पर ऐसा कोई भी CH3 नहीं है, केवल इंडिविजुअल यही CH3 है। तो गौर से देखो, एक बार CH3 इधर लग गया, एक बार CH3 इधर लग गया, अगेन पोजीशन आइसोमेरिज्म है। एक बार एल्कोहल इधर लग गया, एक बार एल्कोहल इधर लग गया, अगेन पोजीशन आइसोमेरिज्म है। अगर कोई पोजीशन नहीं है तो सेकंड ऑप्शन नहीं है बेटा आपका पोजीशन आइसोमेरिज्म, वो कैसा है आपका फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैज हाईएस्ट इनॉल कंटेंट। इनॉल फॉर्म बनाएगा कौन, जिसमें डबल बॉन्डेड से रिप्रेजेंट कार्बन पर बेटा एक अल्फा हाइड्रोजन जरूर हो, एक अल्फा हाइड्रोजन जरूर हो, तो ये अल्फा हाइड्रोजन इधर जाएगा, ये डबल बॉन्ड कहाँ जाएगा इधर, इसी को तो हम लोग क्या कहते हैं इनॉल और कीटो फॉर्म, ठीक है ना। इनॉल से क्या बना दी कीटो। अब इसने कहा सबसे हाईएस्ट किसमें होगी, बेटा याद रखना इसमें होगी, इसको मैं तुम्हें बना के दिखाता हूँ क्यों होगी, क्योंकि जैसे ही हम इनॉल बनाते हैं दोस्त, जैसे ही हम लोग इनॉल बनाते हैं, डबल बॉन्ड कहाँ आ गया, इस पे आ गया OH, और इस कार्बन पे क्या आ गया, बीच में क्या आ गया डबल बॉन्डेड कार्बन, फिर अगेन सिंगल बॉन्डेड कार्बन, फिर अगेन डबल बॉन्डेड, सिंगल बॉन्ड के बाद फिर अगेन डबल बॉन्ड, इसी से क्या लगा हुआ है आपका PH, इससे क्या लगा हुआ है PH, क्या मतलब फिनाइल रिंग लगी हुई है। अब अगर आप गौर से देखो, अगर मैं इस फिनाइल रिंग को इधर लगा दूं, इस इस फिनाइल रिंग को इधर लगा के इधर कर दूं मैं डबल बॉन्ड, तो ये हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ में क्या कर लेगा, H बॉन्डिंग कर लेगा। H बॉन्डिंग की वजह से ये बहुत ही स्टेबलाइज हो जाएगा, इसका मतलब इसमें परसेंटेज ऑफ इनॉल बहुत ज़्यादा हाईएस्ट हो जाएगा। मैंने आपको पढ़ाया था कि इनॉल जनरली कीटो फॉर्म इज मोर स्टेबल देन इनॉल फॉर्म, पर कुछ फैक्टर ऐसे होते हैं जिन फैक्टर्स की वजह से कभी कभी इनॉल फॉर्म कीटो से भी ज़्यादा भी स्टेबल होती है। उनमें मैंने बताया था, अगर कंपाउंड में इनॉल बनाने के दौरान अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जा रही है तो इनॉल फॉर्म ज़्यादा स्टेबल है एज कम्पेयर टू कीटो फॉर्म। सबसे ज़्यादा इनॉल कंटेंट किसमें हो जाएगा, इसमें। अच्छा क्वेश्चन है, याद रखने लायक क्वेश्चन है। और देखो, रेसमिक मिक्सचर इज फॉर्म बाय द मिक्सिंग ऑफ इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ इनएंशियोमर। इनएंशियोमर के इक्विमोलर मिक्सचर से क्या बनता है हमारा रेसमिक मिक्सचर, जो क्या हो जाता है फाइनली सॉल्यूशन ऑप्टिकली एक्टिव हो जाता है, क्योंकि इनएंशियोमर में एक क्लॉकवाइज घुमाता है एक एंटी क्लॉकवाइज, और फाइनली मिला के क्या हो जाती है लाइट का रोटेशन 0, तो क्या होते हैं इक्विमोलर मिक्सचर होता है इनएंशियोमर का। कायरल कार्बन दोनों में होते हैं, तभी तो लाइट को क्या करेंगे, रोटेट करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग अंडरगो टॉटोमेरिज्म, के इन सब में कौन सा टॉटोमेरिज्म में जाएगा। मैंने अभी अभी आपको बताया यार, टॉटोमर जाने के लिए डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन के बाद जो कार्बन है वो कार्बन मस्ट बी sp3 हाइब्रिडाइज, और उस sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन पे कम से कम एक हाइड्रोजन होना जरूरी है। मैंने देखा ये तो इसके पास तो कोई ऐसा डबल बॉन्ड के पास ऐसा कोई कार्बन ही नहीं है जिसमें बेटा डबल बॉन्ड हो के पास में जिसमें क्या हो sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन हो, पहला तो वैसे ही हट गया। इसमें sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन तो है दोनों तरफ है, पर यार उस पे दोनों पर CH3 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 मतलब कोई H ही नहीं है, तो ये भी नहीं करेगा। इसमें क्या है कि डबल बॉन्डेड कार्बन के बराबर में ऐसा कोई कार्बन ही नहीं है जो यार sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो, ये भी गलत हो गया। डबल बॉन्डेड कार्बन के पास एक कार्बन है जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, उसके पास में अल्फा हाइड्रोजन भी है, इसका मतलब चौथा नंबर वाला आपका क्या फॉर्म करेगा, टॉटोमेरिज्म शो करेगा। ई फॉर्म जेड फॉर्म क्या होता है कि अगर आपका कोई भी डबल बॉन्डेड एल्कीन पर अगर आप प्रायोरिटी ग्रुप अगर सेम साइड आ रहे हो, प्रायोरिटी ग्रुप क्लोरीन और कार्बन में किसकी प्रायोरिटी ज्यादा, क्लोरीन की। ब्रोमीन और C2H5 में किसकी प्रायोरिटी ज्यादा, अगेन ब्रोमीन की। अगर दोनों सेम प्रायोरिटी वाले ग्रुप सेम साइड हो उस फॉर्म को कहते हैं जेड फॉर्म, ठीक। पहला प्रायोरिटी नंबर 1 क्लोरीन, इन दोनों में CHO की प्रायोरिटी ज्यादा होती है एल्डिहाइड की। सेम प्रायोरिटी वाले ग्रुप किधर हो गए, अपोजिट, यही तो है मेरी ये फॉर्म, यही तो मुझसे पूछा ऑप्शन नंबर बी। अगर आप इसको चेक करो, देखो इधर प्रायोरिटी नंबर 1 और एल्कीन में एल्कीन की प्रायोरिटी ज्यादा होती है, प्रायोरिटी नंबर अगेन सेम साइड। प्रायोरिटी इन दोनों में तो किसी को भी डिसाइड कर लो, दोनों सेम ही है तो ये तो 1, इधर ये भी क्या है 1, तो अगर दोनों एक तरफ सेम हो जाए तो ये भी कैसी फॉर्म होगी, जेड फॉर्म। बेटा ये भी कैसी फॉर्म है, जेड फॉर्म, दोनों ही आपकी जेड फॉर्म होगी, तो ई फॉर्म आपकी कौन सी हुई, केवल सेकंड वाली। सेम प्रायोरिटी ग्रुप अगर अपोजिट साइड में तो फॉर्म का नाम होता है ई फॉर्म। अब इसने कहा इनमें से कौन सा है जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। देखो अगर ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इस पॉइंट के अबाउट शो करता है, तो इधर तो H है, ये डबल बॉन्ड है बेटा, तो ये दोनों तो डिफरेंट है, पर यार इधर दोनों सिमेट्रिक होगी बिल्कुल, और एक साइड भी अगर सिमेट्रिक होगी, मैंने क्या कहा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा।
अब मैं इसके कार्बन के अबाउट अगर इन दोनों डबल बॉन्ड के अबाउट देखूं तो यार ये दोनों सेम हो गए, इसके अबाउट देखूं तो ये दोनों सेम हो गए, ये भी शो नहीं करेगा। इन दोनों के अबाउट देखूं तो इधर भी सिमेट्री आ गई, अब भी नहीं शो करेगा। इधर भी देखूं तो ये दोनों सेम, और इसके अबाउट देखूं तो फिर ये पूरा का पूरा सेम। फिर इस अगर इस बॉन्ड के अबाउट देखूं तो ये दोनों सेम, और अगर इन दोनों के अबाउट देखूं तो पूरा का पूरा सेम। इसका मतलब इसके अंदर भी कोई शो ऑफ नहीं होगा, पर बेटा इसके अंदर हो जाएगा। देखो एच, ये दोनों डिफरेंट, और इसके बाद इधर सिमेट्री नहीं है, इधर क्या आ गया, एक ग्रुप आ गया। ये क्या कर जाएगा, मेरा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर जाएगा। आसान सा क्वेश्चन। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का मतलब है दो कार्बन के बीच में मोशन बेटा क्या होना चाहिए, रिस्ट्रिक्टेड होना चाहिए मोशन दोनों कार्बन के बीच में। और उन दोनों कार्बन के बीच में जिनमें मोशन रिस्ट्रिक्टेड है उन पे लगने वाले दो एटम, ये दोनों के दोनों एटम सेम प्लेन में होने चाहिए, और जो दो एटम लगे हुए हैं वो भी दोनों आपस में कैसे होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए। अगर ये तीन चार क्राइटेरिया पास करता है तब जाके मॉलिक्यूल तो ज्योमेट्रिकली एक्टिव है, अदरवाइज ज्योमेट्रिकली इनएक्टिव। केवल एक ही मॉलिक्यूल पास किया, ऑप्शन नंबर 4। स्टीरियो आइसोमेरिज्म इंक्लूड, स्टीरियो आइसोमेरिज्म में कौन कौन इंक्लूड करते हैं हम लोग, ऑप्टिकल को इंक्लूड करते हैं और आपका ज्योमेट्रिकल को इंक्लूड करते हैं, ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल, ऑप्शन नंबर 3 आपका। दोनों के दोनों को हम लोग क्या कहते हैं, नाम देते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म। इसने कहा विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एरोमेटिक, मैंने क्या कहा, एरोमेटिक के लिए सबसे पहले याद रखो मॉलिक्यूल मस्ट बी साइक्लिक, मॉलिक्यूल क्या होना चाहिए, साइक्लिक होना। दूसरी बात, सारे के सारे कार्बन कैसे होने चाहिए, sp2 हाइब्रिडाइज्ड। और दूसरी बात किसको फॉलो करना चाहिए, 4n+2 इलेक्ट्रॉन, उसके जो साइक्लिक कंजुगेशन सिस्टम है 4n+2, मतलब एक बार n की वैल्यू 0 रखो तो 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए साइक्लिक सिस्टम में, n की वैल्यू 1 रखो तो 6 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए साइक्लिक सिस्टम में। n की वैल्यू अगर बेटा मैं 2 रखता हूँ तो 10 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए साइक्लिक सिस्टम में। मैंने गौर से देखा सारे कार्बन, ये नेगेटिव चार्ज है बेटा इस पे, अगर मैंने गौर से देखा अगर ये पूरा रेजोनेंस हो रहा है तो 2 2 4 तो 6 और 2 8, सब sp2 हैं, सारे कार्बन कैसे हैं बेटा, sp2 हैं। तो एक चीज बताओ, अगर सारे के सारे कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं, सारे के सारे कार्बन अगर sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं, मेरे दोस्त गौर से देखना, ये टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके कितने, 2 2 4 2 6 और 2 8, 8 इलेक्ट्रॉन सिस्टम नहीं भाई, एरोमेटिक में नहीं होता है। इसमें तो ये कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, साफ साफ दिख रहा, तो वैसे ही नहीं होगा, साइक्लिक होना चाहिए, सारे कार्बन sp2, ये पूरा साइक्लिक है, सारे कार्बन sp2, मगर अगेन अंदर सिस्टम कितना हो गया, 8 इलेक्ट्रॉन सिस्टम, वो किसका पार्ट है, एंटी एरोमेटिक का, तो ये भी नहीं है। 2 2 4 2 6, 6 इलेक्ट्रॉन सिस्टम प्लस चार्ज, ये भी sp2, सारे sp2, इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी क्या है मेरा, एरोमेटिक। इनमें से कौन सा फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल होगा, मैंने कहा वो फ्री रेडिकल जो रेजोनेंस का पार्ट है, वो फ्री रेडिकल जो क्या करे, ज्यादा से ज्यादा रेजोनेंस करे। मैंने देखा क्या ये कोई रेजोनेंस कर रहा है, नहीं कर रहा, क्या ये कर रहा है, नहीं कर रहा, क्या ये कर रहा है, हाँ ये रेजोनेंस कर रहा है, क्या ये रेजोनेंस कर रहा है, हाँ ये इसके साथ रेजोनेंस करके यहाँ आएगा, यहाँ आने के बाद पूरी फिनाइल रिंग के साथ में रेजोनेंस करेगा, पूरी फिनाइल रिंग के साथ में, समझ लो इतना बड़ा रेजोनेंस। सबसे ज्यादा हाई कंटेंट ऑफ रेजोनेंस किसके अंदर है, इसके अंदर, तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा हो गया, ये वाला फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल। करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग एसिडिटी ऑफ द कंपाउंड, सबसे पहली बात समझो, एक बार कार्बोक्सिलिक एसिड बना रहा है, एक बार क्या दे रहा है हमें, फिनॉल दे रहा है, ठीक है नहीं। अब आप लोग एक चीज गौर से देखो, इस फिनॉल से तो कम से कम ज्यादा ही होगा ये एसिडिक जो होगा, किस पे, बेंजीन रिंग पे लगा हुआ कार्बोक्सिलिक एसिड। क्यों, एक बार दोनों को बना के देखो ना, कि अगर ये दोनों अपना एसिडिक बिहेवियर शो करेंगे तो होगा क्या, इन दोनों में से निकाल दो, जिसका एनाइन जितना ज्यादा स्टेबल होगा उतना अच्छा एसिडिक। एक बार मैंने इसको बना लिया, एक बार बेटा मैंने फिनॉल को भी बना लिया, फिनॉल को बनाया, एक्चुअल में यहाँ पे ऑक्सीजन ऑक्सीजन के साथ में रेजोनेंस हो रहा है। मैंने बताया था एक ऑक्सीजन का ऑक्सीजन के साथ में जो चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी होती है वो 10-10 कार्बन के चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी से ज्यादा होती है। जीओसी में एक जनरली एक रूल बना रखा है ऐसे ही पढ़ने के लिए, कि ऑक्सीजन की चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी 10 कार्बन के चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी से भी ज्यादा होती है। मतलब 10 कार्बन आपस में रेजोनेंस करके जितना चार्ज को स्टेबलाइज करेंगे, एक ऑक्सीजन अकेला ही उतना चार्ज बियर कर लेगा, और उससे भी ज्यादा बियर कर लेगा आराम से, स्टेबिलिटी उसकी ज्यादा होगी। कहने का मतलब अगर एक ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज लगाऊं और मैं आपसे कहूँ इन दोनों में स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होगी, एक तरफ मैं कह दूँ CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH, अगर डबल बॉन्ड, इस तरीके से मैं 10-10 कार्बन बना के और इस नेगेटिव चार्ज को अगर स्टेबलाइज करने की कोशिश करूँ, इतना रेजोनेंस 10-10 होने के बाद में भी ऑक्सीजन की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी क्योंकि ज्यादा है। कहने का मतलब इतना सा है, ठीक है, जस्ट रूल है बेटा, ये याद रखना तुमको। चलो, इसका मतलब मुझे एक चीज तो समझ में आई कि यार अगर बेंजोइक एसिड है, बेंजीन पे कार्बोक्सिलिक एसिड लगा दो तो बेंजोइक एसिड होता है। अगर बेंजोइक एसिड है तो यार बेंजोइक एसिड कम से कम फिनॉल से तो ज्यादा ही क्या होगा, एसिडिक होगा। अब इन दोनों में कंपेयर करते हैं कि कौन ज्यादा एसिडिक। जब इस पे नेगेटिव चार्ज आया तो उस नेगेटिव चार्ज को बियर करना चाहिए, ये उल्टा प्लस आई इफेक्ट शो करता है, और नीचे आ जाए तो प्लस एच शो करता है। अब इसके प्लस एच के चक्कर में तो ये और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देगा, मतलब नेगेटिव चार्ज को और हाईली अनस्टेबल करेगा, तो सबसे ज्यादा एसिडिक हो गया मेरा तीसरा। उसके बाद में कौन सा चौथा, अब ये कितना भी कम होगा फिनॉल से तो ज्यादा ही होगा, मैं आपको बता चुका, जो चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी रेजोनेंस के जरिए ज्यादा है।
अब इन दोनों में आ जाओ तो इस पर भी नेगेटिव आएगा, इस पर भी नेगेटिव, इसका नेगेटिव क्योंकि ये माइनस आई शो करता है खींच लेगा नीचे, बढ़िया बात है। हेलोजन प्लस एम भी शो कर सकता है और माइनस आई, इनका माइनस आई ज्यादा डोमिनेटिंग होता है इसलिए माइनस आई शो करते हैं, नीचे खींच लेगा तो चार्ज को और ज्यादा स्टेबल करेगा। अगर मैं हाइड्रोजन निकाल दूंगा एसिडिक बिहेवियर में, इसको स्टेबल ही बना रहा होगा तो ये ज्यादा एसिडिक, तो पहले तीसरा देन चौथा देन दूसरा और देन पहला, देख लो चेक करो, तीसरा चौथा दूसरा पहला, पहला ही ऑप्शन आप लोगों का है, सही है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन फंस सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैज हाईएस्ट पीकेए वैल्यू, मैं आपको रिलेशन बताता हूँ। पीकेए इज नथिंग बट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पीएच या एसिडिक स्ट्रेंथ, जिसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा उसकी पीकेए वैल्यू कम। अब मुझे केवल ये चेक करना है कि इनमें सबसे कम एसिडिक कौन है। मैंने अगेन बताया, निकालोगे यहाँ पे आया नेगेटिव, निकालोगे यहाँ पे आया नेगेटिव, ऑक्सीजन पे आया नेगेटिव, ऑक्सीजन पे आया नेगेटिव। अब गौर से देखना इसको ये क्या शो करता है भैया, ये तो माइनस एम शो करता है, हाईली स्टेबल कर देगा, मतलब ये तो बहुत ज्यादा अच्छा एसिडिक है। इसको भी ये मेटा पोजीशन पर है, अब ये इसके रेस्पेक्ट में मेटा पोजीशन पे है क्योंकि ये दोनों और तो ये मेटा ये पैरा, तो मेटा पर ये माइनस आई की तरह बिहेव करेगा, माइनस आई की तरह जब ये NO2 ग्रुप बेटा बिहेव करेगा तब भी तो ये चार्ज को क्या कर रहा होगा, स्टेबल, इसका मतलब ये भी अच्छा एसिडिक है। और ये ऑर्थो पोजीशन पे तो ये तो भैया माइनस एम भी शो कर रहा होगा और माइनस आई भी शो कर रहा होगा, अच्छा खासा एसिडिक बनाएगा। तो ले दे के बताऊंगा इन सब में ये माइनस आई माइनस एम ये तो वो फैक्टर है जो चार्ज को स्टेबल बनाते हैं, इसका मतलब ज्यादा एसिडिक होगा। केवल एक में ही कोई फैक्टर नहीं है, तो ये सबसे कम एसिडिक होगा, और जो सबसे कम एसिडिक, मैंने क्या कहा, जो सबसे कम एसिडिक उसकी पीके वैल्यू सबसे ज्यादा, इसका मतलब पहला वाला ऑप्शन जिसकी पीके वैल्यू सबसे ज्यादा। आते हैं ऐसे क्वेश्चन बेटा। अगला क्वेश्चन पूछा, गिव द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एसिडिक स्ट्रेंथ। ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड बनाया, मैं थोड़ा सा इलेबोरेट करता हूँ इनके स्ट्रक्चर्स को, थोड़ा सा आपको ओपनली दिखाने की कोशिश करता हूँ। CH2Cl, C डबल बॉन्ड O, एक कंपाउंड ऐसे, अगर यहाँ से जाएगा तो यहाँ पे आएगा नेगेटिव चार्ज, और क्योंकि ये खींचेगा बेटा माइनस आई शो करेगा, इस चार्ज को स्टेबल बनाएगा तो अच्छा एसिडिक। ये CH2 है, अब यहीं पे CH की Cl की जगह पे क्या लग गया बेटा, CH2। अब मैं आपको इसी स्ट्रक्चर में समझा रहा हूँ, अब लग गया CH3। अब ये CH3 तो यार प्लस आई शो करता है, उल्टा देगा। अगली बार में CH Cl तो लगा, अगली बार मेरे दोस्त Cl तो लगा, इस स्ट्रक्चर को गौर से देखना, पर एक और कार्बन जाने के बाद मतलब अब भी ये खींचेगा, माइनस आई ही शो करेगा, पर डिस्टेंस यार दूर हो गई। ये CH3 लगेगा, ये उल्टा क्या करेगा, प्लस आई में लगा के से देगा। अब की बार तो दो दो लग गए भैया, अब की बार क्या हुआ, ये आ रहा आपका CH डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड OH, इसी CH पे क्या लग गए, दो दो CH3। ये भैया क्या करते हैं, ये तो प्लस आई है देते हैं और देंगे, ये धर देगा, तो नेगेटिव चार्ज को और नेगेटिव मिल गया, हाईली अनस्टेबल। तो सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा बेटा, पहला। उसके बाद माइनस आई किस में लग रहा है, तीसरे में। उसके बाद कौन सा, तीसरा। उसके बाद ये भी प्लस आई लगा रहा है, ये भी प्लस आई लगा रहा है, और बेटा पांचवा हो रहा है ये सिंपल CH3 है, सिंपल CH3, तो इसमें कोई ज्यादा खास प्लस आई नहीं, इसमें एक्स्ट्रा प्लस आई आ रहा है इतनी बड़ी चेन का। मैंने देखा इसके बाद जो आएगा वो आएगा पांचवा, फिर आपका आएगा दूसरा, एंड देन आएगा आपका चौथा। आप देख लो सबसे ज्यादा एसिडिक कौन, पहला, देन तीसरा, देन पांचवा, देन दूसरा, देन चौथा। ऑप्शन नंबर 2 क्या है, सही है, आराम से जज कर सकते हो। विच ऑफ द फॉलोइंग सीरीज कंटेन इलेक्ट्रोफाइल, कौन कौन इलेक्ट्रोफाइल है, गौर से देखो। CH2 एक न्यूक्लियोफाइल है भाई, NH3 न्यूक्लियोफाइल है, NH2 सारे कह रहा है इलेक्ट्रोफाइल ना, एल्कोहल न्यूक्लियोफाइल है भैया, अमोनिया न्यूक्लियोफाइल है, Al वेकेंट ऑर्बिटल इलेक्ट्रोफाइल है, SO3 अगर मैं रेजोनेंस के जरिए जाऊंगा एक बार इस पे आएगा पॉजिटिव, ऑक्सीजन पे आएगा नेगेटिव, ये भैया एक ऐसा इलेक्ट्रोफाइल बिहेव करता है। Cl प्लस के ऊपर ही प्लस है ऑलरेडी इलेक्ट्रोफाइल, तो केवल चौथा ऑप्शन ऐसा कॉम्बिनेशन है, सारे के सारे एज इलेक्ट्रोफाइल बिहेव कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इलेक्ट्रोफाइल NO2 प्लस अटैक ऑन द फेलेमिन। देखो मैं आपको एक चीज बताना चाह रहा हूँ जो बच्चे हैं, कि जब हम बेंजीन पर, क्योंकि इस पे हाईली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, अच्छी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, जब मैं इस पे इलेक्ट्रोफाइल का अटैक कराने आया ना, तो अगर तुम कहो कि इस बॉन्ड को तोड़ दो, इस पे लगा लो नेगेटिव, इस पे लगा लो पॉजिटिव, ये लो इलेक्ट्रोफाइल को अटैच कर दो, मैंने कहा लो भाई इलेक्ट्रोफाइल को अटैच कर दिया मैंने, तुम लोगों के कहने पे ये लगा दिया इलेक्ट्रोफाइल, यहाँ पर आया पॉजिटिव, इसको देख के आ जाएगा कोई न्यूक्लियोफाइल। तो अगर तुम कहो कि अगर कोई भी एरोमेटिक कंपाउंड इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन अगर ये शो करेगा, तो गौर से देखो पहले ये एरोमेटिक था, अब ये कैसा हो गया, नॉन एरो। कोई भी कंपाउंड एरोमेटिक से नॉन एरोमेटिक होना नहीं चाहेगा, क्योंकि मैंने आपको बताया पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ सबसे ज्यादा स्टेबल कंपाउंड होता है तो वो एरोमेटिक कंपाउंड। अब एरोमेटिक कंपाउंड होता है, इसका मतलब कभी भी ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो नहीं करते, ये शो करते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन, ESR शो करते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन।
इसमें होता क्या है, पहले तो इलेक्ट्रोफाइल लग जाता है, फिर यहाँ से एच निकल के यहाँ पे आता है आपका पॉजिटिव चार्ज, फिर यहाँ से एच निकल के अगेन बेटा यहाँ पे क्या बन जाता है, डबल बॉन्ड बन जाता है। अगर दोस्त अगेन डबल बॉन्ड बन जाएगा यहाँ पे, तो हम लोग क्या करेंगे, अगेन डबल बॉन्ड बनेगा, प्लस चार्ज आता है सॉरी नीचे, तो यहाँ से क्या निकलेगा, इलेक्ट्रोफाइल वाली जगह से क्या निकलेगा, एक एच निकलेगा। अब वो एच यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाएगा, और डबल बॉन्ड बनाने के बाद दोबारा से इसे क्या कर देगा, एरोमेटिक। तो पहले इलेक्ट्रोफिलिक आया, फिर एच निकला, तो इसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन, क्योंकि एच निकला इलेक्ट्रोफाइल आया तो क्या हो गया, सब्सटीट्यूट हो गया। तो जितने भी एरोमेटिक रिएक्शंस होती है, जितनी भी बेंजीन की रिएक्शन होती है, फिनॉल की रिएक्शन होती है, सारी की सारी रिएक्शन याद रखना, चाहे आपकी बेंजीन हो चाहे आपका फिनॉल हो, बेंजीन के ऊपर ही फिनॉल लगा लो, ये सब क्या शो करते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। अब इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन के लिए हमें डिपेंड करता है कि यहाँ पे आने वाला क्या है। इस सेक्शन को गौर से समझना कि आने वाला इलेक्ट्रोफाइल है। अब गौर से सुनना, अगर इस बेंजीन रिंग के ऊपर मेरे दोस्त, इसे इस तरीके से समझो पूरे आर्टिकल को, कि भैया मैंने कोई बेंजीन रिंग ली, मैंने कोई बेंजीन रिंग ली, अब इस बेंजीन रिंग पे लगा हुआ है कोई ग्रुप क्यू, आने वाला है मेरा इलेक्ट्रोफाइल। अब देखना इलेक्ट्रोफाइल क्या करता है, इस क्यू के रेस्पेक्ट में ये दोनों पोजीशन है ऑर्थो, ये भी है आपकी ऑर्थो, ये क्या है पैरा, ये क्या है आपकी मेटा, ये भी क्या है आपकी मेटा। अब आने वाला इलेक्ट्रोफाइल देखता है कि ये क्यू ग्रुप कैसा है, गौर से सुनना, क्यू ग्रुप कैसा है। अगर ये क्यू ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, तो जो आपके प्रोडक्ट बनेंगे, अगर ये क्यू ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, खुद इलेक्ट्रॉन देता है, तो जो आपका मेजर प्रोडक्ट बनेगा ना दोस्त, मेजर प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा ऑर्थो एंड पैरा। लेकिन अगर यही ग्रुप आपका इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, उल्टा इलेक्ट्रॉन लेता है, आपका जो प्रोडक्ट बनेगा मेजर मेजर प्रोडक्ट बनेगा आपका मेटा बनेगा। इस बात को मेरे दोस्त याद रखना, ऐसे ही ये पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में काम आने वाली है एरोमेटिक रिएक्शंस में, कि अगर बेंजीन ग्रुप रिंग पे अगर कोई ऐसा ग्रुप लगा हुआ है जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो ऑर्थो और पैरा वाले क्या बनेंगे, अच्छे प्रोडक्ट बनेंगे, मेजर प्रोडक्ट बनेंगे। अगर कोई इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला ग्रुप है, अगर वो बेटा इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, उल्टा ले लेता है इलेक्ट्रॉन रिंग से भी, तो फिर मेटा वाला मेजर बनेगा। अब इसने कहा NO2 आ रहा है, इलेक्ट्रोफाइल NO2 प्लस, इन NO2 प्लस एक इलेक्ट्रोफाइल है, अटैक द फॉलोइंग, चार ऑप्शन दे दिए, कहता इन विच NO प्लस विल अटैक ऑन मेटा। मेटा पे मैंने क्या बताया कौन अटैक करेगा, जहाँ पे आने वाला इलेक्ट्रोफाइल क्या हो, अगर क्यू ग्रुप जो बेंजीन रिंग पे लग रहा है वो अगर क्यू ग्रुप, अगर मेरा बेटा कैसा हो, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ना होके क्या हो जाए, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, -M ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, खींचेगा, बढ़िया बात है, अगर खींचेगा तो मेटा प्रोडक्ट क्या बनेंगे, यहाँ पे मेजर बनेंगे। COH CHO, ये भी तो बेटा क्या बनाएगा, मेटा ही बनाएगा, क्योंकि ये भी कैसा है, सीधा सीधा ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, ये भी इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ करता है। 2 और 3 दोनों के दोनों ही ऐसे हैं जो पॉसिबल हैं बेटा, सेकंड और थर्ड। इसका मतलब अटैक करके मेटा मेजर किस में बनेगा, सेकंड में और थर्ड में। ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, O- उल्टा देगा, इसमें तो कोई है ही नहीं। ठीक, बहुत बढ़िया, बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, ऐसे ही याद रखो। अब तुम कहो भैया कौन देता है, तो डिपेंड करता है, देखो गौर से, जैसे ही तो मैंने देखा C डबल बॉन्ड OH, मुझे पता ऑक्सीजन और कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो पॉजिटिव ये उल्टा ले लेगा इससे, जब ये इससे लेगा तो ये भी तो बेंजीन रिंग से मांगेगा अपना पॉजिटिव चार्ज कंप्लीट करने के लिए, तो जो बेंजीन रिंग से मांगेगा तो क्या कैसा ग्रुप हुआ, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप का ले रहा भी है, ये O- ये उल्टा रिंग को इलेक्ट्रॉन दे रहा, तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होगा, ठीक है, डोनेटिंग ग्रुप होगा। In which of the pair second ion is less stable than first? Second ion, in which pair second ion less stable हो जाए फर्स्ट पेयर से। मैंने देखा यार इसे, ये नेगेटिव नेगेटिव है, ये कैसा कंपाउंड हो गया, 4 इलेक्ट्रॉन sp2 हाइब्रिडाइज पूरा का पूरा सिस्टम कैसा हो गया बेटा, एंटी एरोमेटिक, एरोमेटिक। ये कैसा है बेटा, एरोमेटिक, एरोमेटिक ज्यादा स्टेबल होते हैं, इसमें सेकंड आयन ज्यादा स्टेबल है, इसने कहा लीस्ट स्टेबल होता है, लेस स्टेबल नहीं, इसमें तो स्टेबल है, ये तो ऑप्शन ही नहीं। इसमें मैं आया अगेन 4 इलेक्ट्रॉन sp2, अगेन क्या है बेटा, एंटी एरोमेटिक, और ये क्या है, सिंपल कंपाउंड है, सिंपल सिंपल कंपाउंड ज्यादा स्टेबल होते हैं, एंटी एरोमेटिक। इसमें भी सेकंड वाला है ना ज्यादा स्टेबल होगा फर्स्ट वाले से। अब मैं अगले बारे में गया तो मैंने देखा कि ये क्या बन गया, 8 इलेक्ट्रॉन सिस्टम नेगेटिव चार्ज लगा हुआ है, कैसा हो गया, एंटी एरोमेटिक। और पहला वाला 6 इलेक्ट्रॉन सिस्टम पॉजिटिव चार्ज कैसा हो गया, एरोमेटिक, एरोमेटिक है मेरे दोस्त। तो सेकंड वाला है ना लेस स्टेबल है फर्स्ट वाले से, सही कौन सा, थर्ड, ओनली इन थर्ड केस। अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, अगेन वही क्वेश्चन सेम, दो बार हो गए। 19 मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन, इनमें से कौन सा स्टेबल कार्बोकेटाइन है, सबसे पहले देखते हैं रेजोनेंस। सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, बिल्कुल रेजोनेंस पॉसिबल है। सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, कोई रेजोनेंस पॉसिबल नहीं। सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, कोई रेजोनेंस पॉसिबल नहीं। सिंगल बॉन्ड अगेन सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड अगेन सिंगल, इनमें कोई रेजोनेंस ही नहीं है। इसमें रेजोनेंस है, जिसमें रेजोनेंस होता है वो कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होता है, स्टेबल है।
विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोकेटाइन इज रीअरेंज। देखो यहाँ पे कार्बोकेटाइन लगा दिया, गौर से देखो ये क्या कर सकता है, रिंग के जस्ट ऊपर लगा हुआ है कार्बोकेटाइन, 5 मेंबर की रिंग है, 1 2 3 4 5, मैंने क्या बताया रिंग क्या हो जाता है, रिंग एक्सपेंशन, 4 से 5 में, 5 से 6 में। तो रिंग एक्सपेंशन अगर मैं इधर वाले को तोड़ूंगा तो यहाँ पे कार्बन पे प्लस आएगा, और डबल बॉन्ड कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज क्या होता है बेटा, हाईली अनस्टेबल, क्योंकि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा सही होती है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। अगर मैं इधर तोड़ता इसे तो ये बेटा क्या हो जाता मेरा, ये मेरा लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इस पर पॉजिटिव चार्ज ला सकता हूँ, तो इसे तोड़ो 1 2 3, 2 और 3 के बीच का बॉन्ड तोड़ दो, 1 और 3 के बीच का बॉन्ड जोड़ दो, तो बेटा यहाँ पे क्या आ जाएगा पॉजिटिव, 2 पे क्या आ जाएगा पॉजिटिव, मतलब इसके जस्ट बाद क्या आएगा पॉजिटिव, इसके जस्ट बाद क्या आएगा पॉजिटिव, बाकी पूरी रिंग बन जाएगी। पहला ही ऑप्शन सही है, पहला ही ऑप्शन सही है। ऐसे टूटेगा यहाँ से, ये टूटे तो कार्बोकेटाइन क्या हो जाएगा, रियल। बाकी सब में एक में नीचे पहुंचा दिया, एक में इधर पहुंचा दिया, एक में गलत। ठीक, आराम से कर सकता हूँ ऐसे। अगर मैं आपको इन शॉर्ट दिखाना चाहूँ तो इस तरीके से होगा, इसको पकड़ के लाऊं, अगर आप इसको भूल जाओ, इसको केवल इसको देखो, इस कार्बन पे लगा हुआ है बेटा प्लस, ये रहा आपका सी एच टू। इसने कहा 1 2 3, 2 और 3 का बॉन्ड तोड़ दो, 1 और 3 के बीच का बॉन्ड जोड़ दो, देख लो बेटा कुछ इस तरीके की रिंग बन जाएगी। ये बॉन्ड कहाँ पे, पॉजिटिव चार्ज कहाँ पहुंच जाएगा, यहाँ पर, ये ऑलरेडी किससे लगा हुआ है, देख लो ऐसा सिस्टम किसमें हो रहा है, ये यहाँ पे लगा हुआ है रिंग्स, सॉरी ये दोनों ही तो लगे हुए हैं रिंग्स। पॉजिटिव चार्ज कहाँ है, यहाँ पे जस्ट बाद में ही पॉजिटिव चार्ज है, देखना जस्ट बाद में, केवल इसी में है जस्ट बाद। आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, रिंग एक्सपेंशन का फॉर्मूला लगा दो, तरीका लगा दो। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसने कहा था करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग बेसिक नेचर, किसमें बेसिक नेचर ज्यादा हो, तो बेसिक नेचर शो करने वाला नाइट्रोजन का ये रहा लोन पेयर, ये रहा, ये रहा। मैंने देखा ये NH2 प्लस एम ग्रुप उल्टा देगा, बढ़िया बात है, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा, ये भी प्लस एच शो करता है, ये भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा। CN बेटा कैसा शो करेगा, माइनस आई शो करेगा, क्या करेगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, और माइनस एम की तरह भी बिहेव कर सकता है, क्या करेगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटाएगा, खींच लेगा, खींच लिया तो काय का बेसिक, तो सबसे ज्यादा बेसिक कौन सा, दूसरा, उसके बाद में कौन सा, तीसरा, उसके बाद में कौन, पहला, उसके बाद कौन, चौथा, तो सबसे ज्यादा दूसरा, इसमें है ये रहा दूसरा, फिर तीसरा, तीसरा बिल्कुल सही है, फिर पहला, फिर चौथा, पहला ही सही है, आराम से कर सकते हो। द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक करेक्टर ऑफ द फॉलोइंग, इन सब में डिक्रीजिंग ऑर्डर होता है, सबसे ज्यादा एसिडिक कौन है, सबसे ज्यादा एसिडिक तो यही है, इसके अलावा और किंग कौन हो सकता है, सबसे पहले एसिडिक यही, दूसरे नंबर पे एसिडिक कौन, ये, तीसरे नंबर पे एसिडिक कौन, ये, चौथे पे कौन सा है, 1 2 3 4, पहला ही सही है, ठीक है, पहला ही सही है। ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी ऑफ अमीन्स इन गैसियस स्टेट, अमीन की बेसिसिटी बेटा जरूर पढ़ के जाना, जिन लोगों ने मुझसे पढ़ा है मैंने उन्हें बताया अमीन की बेसिसिटी। गैसियस स्टेट में तो दोस्त रटने की जरूरत नहीं है, 3 डिग्री 2 डिग्री देन NH3, ये आपका ऑप्शन नंबर 3। इसके अलावा इसके केसेस भी पढ़ के जाना, आपने कहीं से पढ़ा हो, याद रखना। ये तो गैसियस मीडियम में तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर यहीं पे मीडियम बेटा एक्वस होता तो फिर डिपेंड करता है कि 1 डिग्री अमीन में R, और 2 डिग्री अमीन में R, और बेटा 3 डिग्री अमीन में R, तीनों में R। R क्या है, R अगर मिथाइल है तो ऑर्डर अलग होगा, R अगर इथाइल है तो ऑर्डर अलग होगा, R अगर आपका आइसोप्रोपाइल है तो ऑर्डर, तीनों के तीनों केस में बेटा ऑर्डर क्या आता है, अलग आता है, देख के जरूर जाना, पढ़ाया हुआ है। गैसियस में सिंपल है, सबसे पहले 3 डिग्री 2 डिग्री देन 1 डिग्री, ठीक है। एन SN1 रिएक्शन एट asymmetric carbon, SN1 reaction asymmetric carbon and enantiomerically pure chiral alkyl halide give the product, एक मतलब अनसिमेट्रिक कार्बन है, सिमेट्रिक नहीं है, इस स्लाइड की कैसा है कार्बन मेरा, अनसिमेट्रिक कार्बन है बेटा, अनसिमेट्रिक कार्बन, और उस पर मैं क्या करा रहा हूँ, SN1 के थ्रू करा रहा हूँ। तो जो अनसिमेट्रिक कार्बन होते हैं ना, SN1 के थ्रू कराते हैं जब रिएक्शन, तो SN1 में बनता है कार्बोकेटाइन। अब ये जो आता है न्यूक्लियोफाइल, ये इधर से भी अटैक कर सकता है, ये इधर से भी अटैक करता है, तो प्रोडक्ट कैसा बनता है, रेसमिक मिक्सचर बनता है प्रोडक्ट, ठीक है। प्योर अल्काइल हाइड्राइड गिव अ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट इज व्हाट, रेसमिक मिक्सचर। कार्बोकेटाइन में डिटेल में पढ़ाता हूँ मैं, क्या देता है, रेसमिक मिक्सचर। इन्वर्जन किसमें होता है, SN2 मैकेनिज्म में इन्वर्जन होता है। चलो एक अच्छी रिएक्शंस दी, क्या दिया, क्लोरोबेंजीन दी, HNO3 और H2SO4 के साथ रिएक्शन कराई, गौर से मेरे साथ बैठना। जब भी क्लोरोबेंजीन पे HNO3 H2SO4 के साथ में रिएक्शन कराई जाती है, गौर से देखो,
जो मेजर प्रोडक्ट बनता है, क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो जो मेजर प्रोडक्ट बनता है वो बनता है नीचे NH NO2, NO2 लग गया नीचे। अब जैसे ही NaOH और 150 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर देखा आपने पढ़ रखा है, क्लोरीन को हटा के क्या बना देता है, ये पहली रिएक्शन होगी आपकी। अब आती है दूसरा प्रोडक्ट इस पे, कि अगर मैं इसी के ऊपर अगर मैं NaOH बेटा एक बार आपको साफ साफ बताता हूँ पूरा, इधर आ जाओ, इसको उठा के ले आओ इधर, चलो मैं बना ही देता हूँ कि अगर मैं क्लोरोबेंजीन लूँ और इस पर रिएक्शन कराऊं मैं HNO3 एंड H2SO4 के, तो बेटा क्लोरीन के नीचे क्या लग जाता है NO। आ जाओ पैरा पे, पैरा पे क्या लग गया NO, पहला पहला रिएक्शन हो। अब इस रिएक्शन में अगर मैं NaOH डाल के अगर बेटा हीटिंग करना स्टार्ट कर दूं, तो क्लोरीन हट के यहाँ पे क्या लग जाएगा L, एल्कोहल लगा दिया, क्लोरीन हटा के क्या लग जाएगा केवल H2। अब तीसरी बार में इसी की रिएक्शन करा दी CH3I से, तो CH3I क्या करता है, ये जो OH बॉन्ड है ना, OH बॉन्ड CH3 तो यहाँ पे आ जाता है, ये HI के साथ निकल जाता है, ये देखे बेटा क्या हो जाता है SN2 टाइप हो गया, यहाँ पे आया O CH3, यहाँ पर क्या है बेटा, इसकी रिएक्शन अगेन कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ में सल्फोनेशन, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ में क्या होता है सल्फोनेशन, ये क्या है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो ऑर्थो और पैरा वाले क्या बनाएगा, ऑर्थो और पैरा वाले मेजर, ऑर्थो पोजीशन पे क्या लगा दो SO3H, ऑर्थो पोजीशन पे क्या लगा दो SO3H, ऑर्थो पोजीशन पे SO3H, ले दे के ऊपर क्या दे रखा था O CH3, नीचे क्या दे रखा था NO2, और क्या लगा दो ऑर्थो पे SO3H, देख लो किसमें है, केवल एक ही ऑप्शन है C। तीसरा बढ़िया रिएक्शन, विच ऑफ द फॉलोइंग एल्कोहल गिव पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट, इस टाइप के एल्कोहल बेटा पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट देते हैं, इस टाइप के R ग्रुप के साथ, ये R ग्रुप लग जाए यहाँ पे, समझ रहे हो? बहुत सारे क्या लग जाए R ग्रुप लग जाए, और से देखना यही तो इतने सारे R ग्रुप पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट दे देगा आराम से, बाकी कोई नहीं दे रहा। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन प्रोसीड फास्टर, कि सबसे ज्यादा फास्टर रिएक्शन इनमें से कौन सी होगी, सारी की सारी रिएक्शन SN1 रिएक्शन है। अब तो मुझे एक चीज बताओ, SN1 रिएक्शन में जितना स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा उतनी फास्टर रिएक्शन होगी। मैंने देखा अगर इनमें से इस OH को निकालूं, यहाँ पर भी कार्बोकेटाइन, यहाँ पर भी कार्बोकेटाइन, यहाँ पर भी कार्बोकेटाइन, यहाँ पर भी कार्बोकेटाइन, ऊपर वाले दोनों कितने 1 डिग्री, नीचे वाले दोनों के दोनों कार्बोकेटाइन कितने बेटा 2 डिग्री, तो 2 डिग्री तो भैया दोनों है। अब इन दोनों में फास्टर कौन, तो जिसमें आराम से क्या हो जाए मेरा इलेक्ट्रोफाइल टूट जाए आराम से, HBr और HI में किसका बॉन्ड आराम से टूट जाएगा HI का, तो ये रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट करा देगा। ऑप्शन नंबर बेटा क्या हो गया 4 हो गया। देखो बड़ा ही पॉपुलर क्वेश्चन है, अमंग ऑफ द ब्रोमाइड 1 2 3 गिव द फॉलोइंग ऑर्डर, इसको हटाओ यहाँ पर पॉजिटिव लगाओ, इसको हटाओ यहाँ पर पॉजिटिव लगाओ, इसको हटाओ यहाँ पर पॉजिटिव लगाओ, इसको हटाओगे नाइट्रोजन का लॉन पेयर क्योंकि रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है बेटा, तो ये एक एरोमेटिक कंपाउंड है, एरोमेटिक कंपाउंड ज्यादा स्टेबल होता है, एरोमेटिक का तो चार्ज बहुत हाईली स्टेबल, तो चार्ज क्या हो गया हाईली स्टेबल हो गया, इससे क्या बन गया एंटी एरोमेटिक, ये क्या बन गया हल्का सा रेजोनेंस स्टेबलाइज, तो सबसे ज्यादा स्टेबलाइज कौन सा है थर्ड वाला, देन कौन सा है बेटा सेकंड वाला, देन कौन सा है आपका नहीं सेकंड वाला तो सबसे बाद में, क्योंकि ये क्या बना रहा है एंटी एरोमेटिक, पॉजिटिव चार्ज SN1 रिएक्शन में, तो इसका रेट तो बहुत स्लो होगा। SN1 का रेट किससे डिपेंड करता है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, सबको कार्बोकेटाइन में कन्वर्ट करो तो पता चलेगा तुम्हें, जब मैंने कार्बोकेटाइन में सबको कन्वर्ट किया तो मुझे पता चला तीसरा वाला ज्यादा स्टेबल, देन पहला, देन दूसरा, तो इन्हीं में रेट ज्यादा होगा तीसरा देन पहला। ठीक है बेटा, चलो चलिए बेटा अगला सवाल स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ब्रोमीन लगा हुआ है इस तरीके से फिनॉल के ऊपर या बेंजीन रिंग के ऊपर सीधा क्लोरोबेंजीन के पैरा पोजीशन पे, और एक्वस KOH के साथ में रिएक्शन का है, जब भी एक्वस KOH के साथ में रिएक्शन का आता है, रिएक्शन का मैकेनिज्म SN2 होता है, Br को हटा के क्या लगा देता है OH, और जब भी SN2 मैकेनिज्म से बेटा प्रोडक्ट आता है तो वाल्टन इन्वर्जन होता है प्रोडक्ट, मतलब अगर वेज और डैश में है, मैंने देखा ये वेज में है तो अगला OH आएगा वो डैश में आएगा, किस में OH डैश में आ रहा है, OH केवल तीसरे ऑप्शन में डैश में आ रहा है, तीसरा प्रोडक्ट बिल्कुल सही है, याद रखना वाल्टन इन्वर्जन, बस इतनी सी चीज मुझे बतानी थी। एक्वस KOH देखा उसने कहा ब्रोमीन है, आराम से ब्रोमीन को हटाया और क्या लगाया OH पर, कैसा है SN2 मैकेनिज्म है तो क्या होगा वाल्टन इन्वर्जन मिल गया। इसने कहा इस तरीके का प्रोडक्ट दे दिया, ये कैसा है एराइल हैलाइड, ये कैसा है एल्काइल हैलाइड, NaCN की एल्काइल हैलाइड पर रिएक्शन होगी, CN जाके लग जाएगा क्लोरीन हट जाएगा, क्या लग जाएगा CN, ना लो CN, इस पूरे को मान ले रहा हूँ मैं पूरा P, इसको क्यों लिख लूँ उसको बार बार, इसे बना के मुझे क्या ही मिलेगा,
इसको मान लिया मैंने पी, पी से लगा हुआ एक कार्बन, उस कार्बन से लगा था क्लोरीन, तो उस कार्बन से अब लग के क्या लगा बेटा साइनाइड CN। अब ये जो CN लगा, इसकी रिएक्शन करा दी इसने Na और ETOH, समझ रहे हो। अब इसने जैसे ही इसकी रिएक्शन सोडियम की रिएक्शन कराई, और वो भी कैसे बेसिक प्रेजेंस में, ETOH एसिडिक प्रेजेंस में, सॉरी, जैसे एसिडिक प्रेजेंस में कराई, ये इसका क्या कर देता रिडक्शन, रिडक्शन करके इसको किसमें कन्वर्ट कर देगा बेटा सिंपल अमीन में। दोनों तरफ H लगा देगा, इधर भी और इधर भी, क्या लग गया H, NH2 सही है। और इसमें NH2 इधर इधर नहीं लगेगा, इस पर कोई कोई अटैक नहीं होगा, इससे कुछ नहीं होगा। अगेन क्या लगा NH2, बिल्कुल सही है। पर आयोडीन होनी चाहिए नीचे, नीचे आयोडीन और यहाँ पर NH2, बिल्कुल सही है। फोर्थ प्रोडक्ट वाला, अरे बेटा यहाँ पे उठा के CN लगाओ, और वो जो CN लगा उस CN में इस N को, सिंगल बॉन्ड N के साथ में क्या लगा दो NH2, इसके साथ में क्या लगाओ CN लगा, CN ये आ गया CN, तो इसमें N के साथ में क्या लग गया उसका N का NH2। आराम से प्रोडक्ट लिख सकते हो, क्या है Cl हटाओ CN लगाओ, और उसमें से फिर CN को किस में कन्वर्ट कर दो, अमीन में कन्वर्ट कर दो, सिंपल। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर इज करेक्ट फॉर डिक्रीजिंग SN2, डिक्रीजिंग ऑर्डर किसमें सही है SN2। SN2 कहता है भैया जो भी कार्बन है तो लेस क्राउड होना चाहिए, क्योंकि खुद न्यूक्लियोफाइल तभी तो अटैक करेगा, लेस क्राउड होना चाहिए। मैंने देखा इनमें सबसे लेस क्राउड किस पे कम है, ये आपका सिंपल एक आर, इसमें तीन तीन आर देन दो आर, एक आर दो आर तीन आर, भाई यही होगा सेकंड नंबर वाला। मैंने क्या कहा लेस क्राउड होना चाहिए, लेस क्राउड, लेस क्राउड है, दो दो आर दो दो एल्काइल ग्रुप, फिर तीन तीन, क्योंकि ये सिंगल स्टेप रिएक्शन होती है। SN2 एक ही स्टेप में आएगा, न्यूक्लियोफाइल आएगा अटैक करा के ले जाएगा। चलो इस रिएक्शन का प्रोडक्ट लिखना दिखाता हूँ, बड़ी पॉपुलर रिएक्शन है। अगर इस तरीके से 2 मोल क्लोरोबेंजीन के लगा के अगर ऐसे एसाइल ग्रुप अगर इस तरीके से लग जाए, तो गौर से देखना, आप क्या करना, इस पूरे बॉन्ड को उड़ा दो। ये CCl3 लग रहा है ना, तो CCl3 लग रहा है, उसके एक क्लोरीन भी उड़ा दो, 2 Cl पकड़ो और इन दोनों के दोनों बेंजीन की रिंग को ऐसे लगा दो, क्लोरोबेंजीन बन गया प्रोडक्ट। ऑर्गेनिक पढ़ने के दौरान बेटा ट्रिक टेक्निक आना बहुत जरूरी है प्रोडक्ट से। सीधा सीधा प्रोडक्ट देख लो कौन सा प्रोडक्ट है, पहला वाला ही प्रोडक्ट है, खत्म। पहले वाला ही क्या है, प्रोडक्ट है। पॉपुलर क्वेश्चन है थोड़ा सा। इसके बाद मैंने कुछ रिएक्शंस लिखी आप लोगों के लिए, आपको एक एक बार इन रिएक्शंस पे पहुंच जाना चाहिए। देखो अगर आपके पास में क्या है बेंजीन, आप इसकी रिएक्शन करा दो, बेंजीन के ऊपर क्या लगा दो, पहले लगा दो NH2 ग्रुप, क्या है एनिलीन, इसको कहते हैं एनिलीन। एनिलीन की रिएक्शन कराओ आप NaNO2 इन प्रेजेंस ऑफ HCl, बेटा ये इसे बहुत अच्छे लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट करता है डाइजोनियम सॉल्ट में। इसमें क्या हो जाएगा, इसी बेंजीन के ऊपर आएगा N2Cl, इसे कहते हैं डाइजोनियम क्लोराइड। ये बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है। अब ये जो डाइजोनियम क्लोराइड बना है ना, अगर आप इस पे CuCl डालो तो इस पूरे ग्रुप को हटा के अराइल क्लोराइड बना देगा। अगर इस पे CuBr डालो ब्रोमाइड बना देगा। और ये एक नेमिंग रिएक्शन है, इस रिएक्शन को कहते हैं सेंडमेयर रिएक्शन। अगर मैं यहीं पे CuCl CuBr का यूज कर रहा हूँ तो इसको कहेंगे सेंडमेयर रिएक्शन। अगर मैं यहीं पे Cu इन प्रेजेंस ऑफ HCl Cu इन प्रेजेंस ऑफ HBr यूज कर रहा हूँ, इसे कहेंगे गाटरमैन रिएक्शन। देख लेना, बड़ी पॉपुलर रिएक्शन है। और अगर मैं सिंपल HF4 यूज कर रहा हूँ तो इसे कहते हैं वॉल्ड-सिमन रिएक्शन, वाल्ड-सिमन रिएक्शन। सिंपल सिंपल। अगर मुझे क्या करना है, बेंजीन रिंग पे क्या कराना है, हेलोजिनेशन कराना है। इस तरीके का प्रोसेस होता है हेलोजिनेशन का। इसमें 2 नेमिंग रिएक्शन है, सेंडमेयर रिएक्शन और गाटरमैन रिएक्शन। इसके बाद एक बार आपका एल्काइल हैलाइड बन गया तो इसकी भी बड़ी बड़ी पॉपुलर नेमिंग रिएक्शन है कि अगर ये एल्काइल हैलाइड मेरा सिंपली क्लोरीन और ब्रोमीन बना, अब इस क्लोरीन ब्रोमीन से मुझे क्या चाहिए बेटा, आयोडीन। तो बहुत पॉपुलर नेमिंग रिएक्शन है फिंकल-स्टीन रिएक्शन। कहाँ लिख रही है इसमें, देखो गौर से, मैं बताता जाऊंगा आपको। फिंकल-स्टीन रिएक्शन, एल्काइल क्लोराइड एल्काइल ब्रोमाइड से मुझे क्या चाहिए होता है, एल्काइल हाइड्राइड, सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम आयोडाइड इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन। आंख बंद करके देखते ही समझ जाना क्या है फिंकल-स्टीन। अगर एल्काइल क्लोराइड और एल्काइल ब्रोमाइड से दोस्त मुझे अगर एल्काइल फ्लोराइड चाहिए, पॉपुलर नेमिंग रिएक्शन है स्वाड रिएक्शन। AgF का यूज कर दो, DMSO का यूज कर दो, आप AgF का यूज कर दो, HgF2 का यूज कर दो, Hg2F2 का यूज कर दो, किसी का यूज कर दो, क्या बन जाएगा, एल्काइल फ्लोराइड। नेमिंग रिएक्शन है। विलियमसन ईथर सिंथेसिस में क्या करते हैं, RONA प्लस का एक सॉल्ट का यूज कर देते हैं, और बेटा इसमें भी क्या हो जाता है, SN2 मैकेनिज्म हो जाता है, और क्या बन जाता है, ईथर। नेमिंग रिएक्शन है। और देखो कोरी हाउस सिंथेसिस, इसी एल्काइल क्लोराइड पे ऐसे बना देगा, आपको रिएक्शन दे देगा CH3 और क्या दे देगा, सपोज दैट मान लो Cl, एक तरफ दे देगा रिएक्शन के ऊपर, पहले दे देगा लिथियम, फिर दे देगा CuX, X में कुछ भी दे देगा, आपको दे देगा माना Br, तीसरा फिर देगा Rdex X, X में अगेन Br। इन तीनों को कराने के बाद मेन पर्पस क्या होता है, इस क्लोरीन को हटाओ, इस वाले Rdex को लगा दो, सीधा का सीधा क्या मिल जाता है, एल्केन मिल जाता है, CH3Cl। बड़ी ही पॉपुलर रिएक्शन है कोरी हाउस सिंथेसिस रिएक्शन।
रिएजेंट याद रखना बेटा इसका, एल आई प्लस सी यू एक्स और आर डैश एक्स, तीनों एरो के ऊपर दिख जाए, बस आर डैश को उठा के और अपने एल्काइल हैलाइड का एक्स निकाल के हटा देना और उसको लगा देना, बस प्रोडक्ट लिखने का तरीका। फ्रैंकलैंड रिएक्शन भी यही होती है, इसी में क्या करते हैं आप जिंक और ड्राई ईथर की प्रेजेंस में क्या करते हैं, एक्स निकल जाता है और सीधा दो दो मॉलिक्यूल आपस में जुड़ जाते हैं। यही सेम रिएक्शन वुर्ज रिएक्शन में हो जाती है, सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, एल्काइल हैलाइड सिंपल सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर क्या होता है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू क्या बन जाता है आपका, अगेन एल्केन बन जाता है। ये सारी की सारी पॉपुलर रिएक्शन इनके प्रोडक्ट लिखने को आते हैं दोस्त, किसी को भी लगा के दे देगा, ऐसे लगा के दे देगा, माना साइक्लोहेक्सेन के ऊपर ही क्लोरीन लगा के दे दिया और कह देगा सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, देखते समझ का क्या है, मेरी बुर्ज रिएक्शन है, क्या हटाओ फ्री रेडिकल बनाओ, एक और फ्री रेडिकल उठा के जोड़ दो, प्रोडक्ट बन गया। इस तरीके से बन जाते हैं आराम आराम से, एक एक लाइन के कुछ। बाकी सब तो आप लोगों ने पढ़े हुए हैं कि सी एन लगा दो तो एल्काइल हैलाइड, सी एन लगा देगा, सी एन पे वाटर डाल दो साइनाइड को तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देगा। एक बार आपको रिकैप करा रहा हूँ सारी चीजें। आप सोचते हो कि ये कहाँ से आएगा, एल्कोहल से आने के लिए PCl3 PCl5 को इनऑर्गेनिक में रिएक्शन मैंने तुम्हें करा रखी है, ठीक है। ROH से अगर मुझे चाहिए तो मैंने कहा SO2Cl2 डाल दो, SOCl2 डाल दो, ठीक है ना। एल्कीन से चाहिए HX के साथ में रिएक्शन करा दो, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती है। ये तुम्हारी क्या है, फोटो हेलोजिनेशन रिएक्शन होती है, तब हेलोजन बन जाएगा। ये सारी पॉपुलर पॉपुलर रिएक्शन है। और सबसे बड़ी बात, हेलोजन जो बनता है लूकास रिएजेंट टेस्ट से। आप एल्कोहल लो, एल्कोहल की रिएक्शन HCl और ZnCl2 रट के रखना दोस्त, दिस इज व्हाट लूकास रिएजेंट टेस्ट। और इसको कौन देखते हैं, 3 डिग्री एल्कोहल या रेजोनेंस स्टेबलाइज कार्बोकेटायन जिन एल्कोहल्स में बनता है वो उस टेस्ट को क्या देते हैं, पॉजिटिव टेस्ट देते हैं, किसका, लूकास रिएजेंट टेस्ट। लूकास रिएजेंट टेस्ट से बनता क्या है, एल्कोहल किसमें होता है, एल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट होता है, तो व्हाइट व्हाइट टर्बिडिटी की तरह ये सॉल्यूशन में क्या होता है, अपीयर होता है। 3 डिग्री एल्कोहल फ्रिक्शन ऑफ सेकंड में ही क्या दे देते हैं, टर्बिडिटी देते हैं। 2nd डिग्री एल्कोहल आवर्स में देते हैं। और क्या कहते हैं 1 डिग्री एल्कोहल का तो आप पूछे मत, घंटों के हिसाब से। हुंस डिकर रिएक्शन हो जाती है अगर मैं इसकी रिएक्शन सिल्वर सॉल्ट की रिएक्शन Br2CCl4 के साथ करा दूं, तो फिर क्या मिलेगा आपको, RgX मिलेगा, मतलब एल्काइल हैलाइड मिलेगा। एल्काइल हैलाइड पाने के बहुत सारे मेथड हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। सिंपल एल्कोहल को उठाओ SOCl2 करा दो, एल्कोहल को उठाओ PCl5 से करा दो, एल्कोहल को उठाओ HiHBr HiNaBr प्लस H2SO4 के साथ करा दो, किसी के साथ रिएक्शन करा दो, सारी रिएक्शन आपकी पड़ी हुई है, आराम से क्या बन जाएगा, एल्काइल हैलाइड। इंपॉर्टेंट होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एल्काइल हैलाइड बेटा, ठीक। इसके बाद मैंने कुछ एल्कोहल उठाए हैं यहाँ पे, ये एल्कोहल कैसे बनेगा, 1 डिग्री एल्कोहल के बनने के तरीके। एल्कोहल को बनाने के, इसमें सबसे पॉपुलर रिएक्शन है ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, ठीक है नहीं। ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन एक नेमिंग रिएक्शन है, रिएजेंट के ऊपर शकल देख लेना, होता कुछ नहीं है, एल्कीन का डबल बॉन्ड हटाओ और बेटा क्या लगा दो, OH लगा दो, ठीक है। देख लो तुम्हारे सामने रिएक्शन दे दो, ठीक। आप क्या करो, एल्डिहाइड उठाओ, एल्डिहाइड का रिडक्शन करा दो, एल्कोहल में रिडक्शन करा दो सारे सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, सब रिड्यूस हो के बेटा LiAlH4 सबको उठा के कहाँ पहुंचा देता है, एल्कोहल पे पहुंचा देता है। LiAlH4 लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड उठा के सबको कहाँ पहुंचा देगा बेटा, सबको देख लो गौर से, LiAlH4 सबको उठा के कहाँ पहुंचा देगा, एल्कोहल पहुंचा देगा। कोई भी कार्बोनिल ग्रुप ले लो, ये ले लो, इसको उठाएगा, डबल बॉन्ड उठाएगा, क्या लगा देगा, OH लगवा देगा, ठीक है। बहुत ही पॉपुलर बात है सारी की सारी, अच्छी बात है, आप लोगों को एक बार आनी चाहिए। एक बार एल्कोहल बना, एल्कोहल में 2 टाइप की रिएक्शन होती है, एक बार तो या तो H आएगा या पूरा का पूरा O। जब H जाएगा तो एसिडिक बिहेव करेगा, OH जाएगा तो कैसे बिहेव करेगा बेटा, एज ए बेसिक बिहेव करेगा, ठीक है। गिरगनाड रिएजेंट के साथ रिएक्शन, गिरगनाड रिएजेंट वाला आर्टिकल भी पॉपुलर है, से भी पढ़ के रखना, देखो रिएक्शन कराऊंगा मैं आगे, गौर से देखना इन रिएक्शंस को, एक बार चेक कर लेता हूँ, हिला बिला तुम। इसके बाद में हम लोग आते हैं, फिर मैंने आपको फिनॉल उठाया, फिनॉल की बहुत सारी रिएक्शन मैंने यहाँ पे बोली। फिनॉल की रिएक्शन गौर से देखना दोस्तों, इसे थोड़ा जूम आउट करने की कोशिश करता हूँ, जूम नहीं, जूम करने की कोशिश करता हूँ, तो गौर से देखना। इस रिएक्शन को देखो, अगर मैं फिनॉल को लूँ और इस रिएजेंट के साथ में करा दूँ, बहुत इंपोर्टेंट नेमिंग रिएक्शन है, रेमर टेमर। ये दोनों के दोनों ही पॉपुलर आर्टिकल, रेमर टेमर रिएक्शन, रेमर टेमर रिएक्शन, दोनों के दोनों वही है। एक्चुअल में होता क्या है, CH3Cl और KOH की प्रेजेंस में आप कहीं भी दिख जाए एल्कोहलिक KOH, इसमें जो बनता है वो बनता है सिंगलेट कार्बिन, समझ रहे हो, क्या बनती है आपकी, सिंगलेट कार्बिन बनती है। ये क्या होता है, इंटरमीडिएट होता है, आपको नहीं आता कोई फर्क नहीं पड़ता। ये कुछ नहीं होता, CH3Cl KOH और फिनॉल दिख जाए,
क्या लगा देना ऑर्थो पोजीशन पे CH और क्या लगा देना पैरा पोजीशन पे CH। ऑर्थो वाला मेजर होता है। ऑर्थो सैलिसिलिक एल्डिहाइड, पैरा सैलिसिलिक एल्डिहाइड बोलते हैं ऐसे, ये मेजर बनते हैं। यही सेम रिएक्शन CCl4 KOH के साथ में भी होती है। ये भी क्या है, ये भी वही देता है बेटा जो ऊपर दे रहा है CH3, वहाँ पे H है, यहाँ पे चारों के चारों ही Cl हो गए। अब भी रिएक्शन क्या है, रेमर टेमर रिएक्शन, बहुत नेमिंग रिएक्शन है, गौर से देखना। इसी फिनोल को HCN HCl और AlCl3 की प्रेजेंस में और वाटर डाल दो एसिडिक मीडियम में, अगेन ऑर्थो सैलिसिलिक एल्डिहाइड, अगेन पैरा सैलिसिलिक एल्डिहाइड, और रिएक्शन का नाम होता है बेटा गटरमैन रिएक्शन। बहुत पॉपुलर नेमिंग रिएक्शन, जितने बच्चे कह रहे थे ना नेमिंग रिएक्शन रहेगी, सारी नेमिंग रिएक्शन उठा के ले आया हूँ, ताकि आपको जो जो एग्जाम में आने वाली मुझे लग रहा है तो आप एक बार उन्हें देख जरूर, ठीक है। इसके अलावा ये कुछ नहीं है, दोनों के दोनों, ये तो फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन और फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन है, इनमें कुछ नहीं है, ये तो वही है इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन शो करते हैं। एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन है सारी की सारी। CH3Cl KOH क्या करेगा, CH3 ऐड हो जाएगा, किधर भी लगा दो जिधर मन करे। फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन हो गया। ऐसे असाइल ग्रुप लगाओगे तो फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन हो गया, सिंपल। असाइल ग्रुप किसको कहते हैं, इसको कहते हैं असाइल ग्रुप, ये रहा असाइल ग्रुप है, ठीक। आगे बढ़ो, और इसमें कोई पॉपुलर देखता हूं मैं। अब इसमें पता है एक छोटी छोटी सी बातें और होती हैं यार, इन्हें भी समझो। जैसे ये फिनोल है आपकी, फिनोल, फिनोल पे मुझे क्या लगा कराना है, ब्रोमिनेशन कराना, तो ब्रोमीन और वाटर रख दो। ये तो बहुत पॉपुलर रिएक्शन है ब्रोमीन वाटर। ब्रोमीन रख के CH2 कार्बन डाइसल्फाइड रख दो, तो क्या लग जाएगा, ब्रोमीन लग जाएगा, ऑर्थो पे लग जाएगा, और कहाँ लग जाएगा आपका पैरा पे लग जाएगा। लेकिन अगर यहीं पे मैं ब्रोमीन वाटर के साथ ले लूँ तो बड़ा ही पॉपुलर है, ब्रोमीन तीनों जगह लग जाता है। मैंने क्वेश्चन भी ले रखा है, अगर मैं फिनोल की रिएक्शन, गौर से देखना, अगर मैं फिनोल की रिएक्शन ब्रोमीन वाटर के साथ में करा दूँ, ब्रोमीन और H2 रख दूँ, बेटा ब्रोमीन सब जगह लग जाता है। तो H में यहाँ पर भी लग जाएगा ब्रोमीन, यहाँ पर भी लग जाएगा ब्रोमीन, ये प्रोडक्ट ब्रोमीन वाटर के साथ व्हाइट PPT बनती है। और सिंपल अगर मैं मीडियम ऐसा ले लूँ CH2 ले लूँ, तो क्या बनेगा, ऑर्थो और पैरा वाले बन जाएंगे। इसको कहते हैं ब्रोमिनेशन, हेलोजिनेशन करा दिया, फिनोल को हटा के क्या लगा दिया, हेलोजन लगा, तो फिनोल के साथ साथ हेलोजन लगा दिया। नाइट्रेशन में मुझे इसी फिनोल पे NO2 ग्रुप लगाना है, तो डाइल्यूट HNO3 की रिएक्शन करा दो, HNO3 विद H2SO4 करा दो। याद रखना HNO3 की करा दो डाइल्यूट फॉर्म में, या डायरेक्ट HNO3 और H2SO4 को ले लो, क्या लग जाएगा, NO2 लग जाएगा, और NO2 कहीं पर भी लग जाएगा। इसमें तीनों पोजीशन पे लगेगा, और डाइल्यूट HNO3 डाइल्यूट कंडीशन में लोगे तो ये तो कहाँ पे लगेगा, ऑर्थो पे लगेगा और पैरा पर लगेगा। सल्फोनेशन कराना है H2SO4 के साथ रिएक्शन करा दो, 25 डिग्री सेल्सियस पे एक जगह लगे, यहाँ पर लगेगा, 100 डिग्री सेल्सियस पे कहाँ पे लग जाएगा, आगे मेटा पे। कोई दिक्कत नहीं है, आपसे ऐसा डाटा टेम्परेचर वाइज कोई नहीं पूछने बेटा, सीधे सीधे से है वैसे क्वेश्चन, ऐसे ही ऐसे ही याद रखो। चलो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पेज पे क्वेश्चंस करते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन, PHCH3, मतलब फिनाइल रिंग के साथ में क्या लगा हुआ है आप, CH3, इसकी रिएक्शन कराई क्लोरीन और हीट, क्लोरीन हीट करके एक H हटा देगा, Cl लगा देगा, और क्या करेगा, CH2Cl। अब इस Cl की रिएक्शन किससे करा रहा हूँ मैं, एक्वस KOH, मैंने बताया जैसे ही एक्वस KOH देखा, नहीं क्लोरीन हटाओ OH लगाओ। अब तीसरी बात में क्या हो जाएगा, PHCH2OH, यहाँ तक B तक आते आते क्या हो गया, OH। अब इसकी रिएक्शन में किसके साथ में करा रहा हूँ, सोडियम के साथ में करा रहा हूँ, OH की सोडियम के साथ में। सोडियम क्या करेगा यार, इस H को हटा देगा, यहाँ पे खुद Na+ करके आ जाएगा। सोडियम क्या करेगा, वहां से H हटा देगा, खुद कैसे करके आ जाएगा, ऐसे करके आ जाएगा Na+O, इस तरीके से। अब ये जो C बना है, ये आपका जो C बना है, इसकी रिएक्शन फर्दर कराओ A से, मतलब कि मैं कराऊंगा PHCH3 की रिएक्शन अगेन PHCH2O- Na+। देखो दोस्तों होता क्या है, ये जो O- है ना, ये अटैक कर देता है, अटैक कर फिनाइल रिंग, सॉरी फिनाइल रिंग लिख रहा है CH2 पे, इस पे कर देगा CH2, और ये Na चला जाएगा, ये न्यूक्लियोफाइल है ना, एक H यहाँ से निकल जाएगा, जैसे H आया वैसे H चला गया, PHCH2O CH2, एक लो प्रोडक्ट आपका। अच्छा, और एक पॉपुलर क्वेश्चन है बेटा ये, ठीक है ना, दोबारा से खुद ही अटैक कर देता है।
एक हाइड्रोजन क्या करूँ वहां से निकाल दो, क्योंकि क्वेश्चन में ऑलरेडी क्या हो रही है, हीटिंग हो रही है। चलिए बेटा इस वाले क्वेश्चन को करते हैं हम लोग। इसमें क्या कहा, CH3C ट्रिपल बॉन्ड N, इसकी रिएक्शन करा दी H2PD के साथ में, रिडक्शन कर देगा। CH3 साइनाइड को किसमें कर देगा, 1 डिग्री एमीन में, दोनों बॉन्ड तोड़ो, एक 2H इधर दे दो, 2H इधर दे दो, एक बॉन्ड को छोड़ दो, NH2। अब इसकी रिएक्शन अगर मैं HNO2 के साथ में कराऊंगा तो यहाँ पे एल्कोहल लग जाता है। ये सारे पैटर्न है यार आपको पढ़ने पड़ेंगे, मेरे पास इतना टाइम नहीं कि मैं आपको मैकेनिज्म, पर मैं आपको सारे पैटर्न बताऊंगा। OH जैसे ही एल्कोहल लगा, आयोडीन की रिएक्शन NaOH के साथ में, आइडोफॉर्म टेस्ट, आइडोफॉर्म रिएक्शन, क्या होगा बेटा, एक CH3 तो किस कौन ले जाएगा, I, क्या बना देगा CH3I प्लस, एक H और यहाँ पे क्या बचा C, ठीक है, और क्या बचा बेटा ONA प्लस H, ये क्या बना, अगर मैं इसको लिखना स्टार्ट करूँ तो लिखने का तरीका मेरा ये रहेगा, ये दो मॉलिक्यूल आते हैं इसमें पिक्चर में, ये आया CH3C डबल बॉन्ड O, एक और क्या आ गया O माइनस, दो मॉलिक्यूल पिक्चर में आते हैं Na के चक्कर में, और यहाँ पे क्या आ जाता है, ये पूरा फाइनल प्रोडक्ट बन के मेरा बेटा क्या हो जाता है, तैयार हो जाता है। बहुत पॉपुलर रिएक्शन है NaOH और ID, याद रखना, देख लो मैं 2-3 रिएक्शन अभी तक ले चुका हूँ। दो मॉलिक्यूलों को क्या करना पड़ता है, क्लब करके चलना पड़ता है बेटा, तब कहीं जाके ये क्या होती है, रिएक्शंस होती है। आपका ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर C, अच्छी। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोगों ने क्या किया, आगे हमने देखा कि बेंजीन डाइजोनियम, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, अरे यार ये तो वही है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड तो हमारा बहुत ही फेवरेट है, N2Cl, बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है। कैन बी कन्वर्टेड इनटू फिनॉल बाय द ट्रीटमेंट ऑफ, इसको फिनॉल में कन्वर्ट करना है, किसका ट्रीटमेंट करता है यार, बहुत पॉपुलर रिएक्शन है, वाटर डाल दो, हॉट कर दो, बस हीट कर दो, वाटर और हीटिंग कर दो, सेकंड नंबर ऑप्शन, पॉपुलर रिएक्शन, उड़ा देगा सब। आपसे कहा कि अगर यहाँ पर OH लगा हुआ है, मतलब सिंपल फिनॉल है, फिनॉल में आगे एक और रिंग ऐड कर दिया फिनाइल, CH3Cl और NaOH, जैसे ही मैंने देखा CH3Cl NaOH, मैंने अभी पीछे पीछे बताया था मैंने, अरे यार ये तो रेमर टेमर रिएक्शन है, रेमर टेमर रिएक्शन है। इसमें क्या होता है, ऑर्थो सैलिसिलिक एल्डिहाइड और पैरा सैलिसिलिक एल्डिहाइड, मतलब इसके रेस्पेक्ट में ऑर्थो पे लग जाएगा तो यहाँ लग जाएगा या यहाँ लग जाएगा। अब देख लो कहाँ लगा हुआ है, यहाँ पे लगेगा या यहाँ पे, मैंने रिएक्शन में देखा एक ही रिएक्शन है जिसमें कहाँ लगा हुआ है, ऑर्थो पे, यहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप लग जाता है। जैसे ही रिएजेंट देखा तुरंत पकड़ के रख लो, एल्डिहाइड लगाना ऑर्थो पे, पैरा पे, किसमें लगा है, ऑर्थो वाला लगा के दिखा दिया, सही लगा दिया, ठीक है। इसके रेस्पेक्ट में ये ऑर्थो है, ये पैरा है, तो ऑर्थो भी आएगा तो यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, इसने एक जगह पे लगा दिया ऑर्थो, सिंपल रेमर टेमर रिएक्शन। अब देखो दोस्तों, व्हाट इज अ स्ट्रक्चर ऑफ मेजर प्रोडक्ट व्हेन फिनॉल इज ट्रीटेड विद ब्रोमीन वाटर, मैंने अभी अभी तुम्हें बताया था भाई, जैसे ही फिनॉल को हम ब्रोमीन वाटर के साथ में ट्रीटमेंट करेंगे, Br2H2O, एक्चुअली में ऑर्थो और पैरा वाले बनने चाहिए थे, पर भैया एक्सेसिव अमाउंट में ब्रोमीन की एडिंग हो जाती है, वाटर के साथ में आते ना हाईली रिएक्टिव हो जाता है, ब्रोमीन इधर भी आएगा, इधर भी आएगा, और बेटा नीचे भी आएगा, तीनों जगह ब्रोमीन लग जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, ये रिएक्शन कौन सी है, HCl HTN एंड HZNCl2, देखते ही मुझे तुरंत समझ में आ गया बेटा कौन सी रिएक्शन है, अभी अभी मैंने पीछे आपको बताई थी कौन सी रिएक्शन है, गाटरमैन रिएक्शन है, ये दिखाया HCl HCN, ZnCl2 ले लो या AlCl3 ले लो, दोनों कोई क्लोरीन ही तो निकालना है, दोनों क्लोरीन निकाल लेगा, यहाँ से H प्लस दे दे, करने का तरीका भैया देख लो क्या है, गाटरमैन रिएक्शन किस पे कराई जा रही है, फिनॉल पे कराई जा रही है, ठीक है, फिनॉल पे कराई जा रही है, क्या है रिएक्शन, फिनॉल पे कराई जा रही है, देखो रिएक्शन का नाम क्या है, गाटरमैन रिएक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलो एक गाटरमैन रिएक्शन, आगे देखो, जैसे हमने रिडक्शन पढ़े थे ना, बिल्कुल डिक्टो वैसे ही रिडक्शन बड़े पॉपुलर हैं, एल्डिहाइड और कीटोन, बड़ा पॉपुलर रिडक्शन है। इस रिडक्शन का नाम है क्लेमेंसन रिडक्शन, रिएजेंट याद रखना क्लेमेंसन रिडक्शन, ZnHgHCl, मैंने इसके आगे क्वेश्चन भी कराया, मैंने पूछा भी है इसमें आपसे, इसे कहते हैं वॉल्फ किस्नर रिडक्शन। दोनों के दोनों ही क्या करते हैं, एल्डिहाइड और कीटोन को डायरेक्ट किसमें कन्वर्ट कर देते हैं बेटा, दोनों एक्चुअल में कीटोन पे होते हैं, कीटोन को एल्केन में कन्वर्ट कर देते हैं, पॉपुलर रिडक्शन है, आप लोगों को याद रखने, क्लेमेंसन रिडक्शन एंड वॉल्फ किस्नर रिडक्शन, दोनों के क्वेश्चन ले रखे हैं, देख लो। एक मैंने आपको रिएक्शन ली कि एल्किन की रिएक्शन O3H2, जैसे ही देखा तुरंत समझ में आया कौन सी रिएक्शन है, ओजोनोलेसिस, बहुत पॉपुलर रिएक्शन दोस्तों, AME बीटेक के हिसाब से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कल के लिए। कैसे होता क्या है,
बीच का बॉन्ड तोड़ो, दोनों तरफ डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड ओ, एल्डिहाइड बना लो। एल्डिहाइड बना, क्योंकि जेड एन नहीं है तो उसी एल्डिहाइड को किसमें कन्वर्ट कर दो, कार्बोक्सिलिक एसिड। मतलब कहने का मतलब देखना क्या किया मैंने, यहाँ पर भी बना लिया कार्बोक्सिलिक एसिड, और बेटा यहाँ पर भी किया मैंने कार्बोक्सिलिक एसिड, क्योंकि जेड एन नहीं है, रिडक्टिव होता तो एल्डिहाइड भी रुक। जैसे ही मैंने यहाँ पे बनाया, तुरंत जैसे आया सी ए ओ एच के साथ में अगली रिएक्शन कराई। सी ए ओ एच क्या करता है, ओ एच क्या करता है, इन एचओ को निकालेगा, यहाँ से ये सी ए आएगा, और ये सी ए भाई इन लेके पूरा सी ए सी ओ थ्री निकाल के निकल देगा, यहाँ से पूरा लेके चला जाएगा बेटा। और बनने वाला प्रोडक्ट क्या होगा, यहाँ पे 5 मेंबर की रिंग बन जाएगी बेटा, जिसमें लास्ट मेंबर पे क्या लग रहा होगा, डबल। देख लो 5 मेंबर, लास्ट वन मेंबर पे डबल बॉन्ड, ऑप्शन सेकंड। ठीक है, बहुत ब्यूटीफुल क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन लेके चला गया। और क्या लेके साथ के साथ सी ए सी ओ थ्री कैल्शियम। अच्छा क्वेश्चन। ओजोनोलेसिस वाली रिएक्शन बहुत पॉपुलर बेटा। एल्कीन पकड़ो, बॉन्ड तोड़ो, दोनों तरफ डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड, दो बॉन्ड तोड़ो, दोनों तरफ डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो। एक एस तो यहाँ पे पहले सही है, डबल बॉन्ड हो एल्डिहाइड, अगर क्योंकि जेड एन नहीं है तो उसी एल्डिहाइड को उसमें कन्वर्ट कर दो कार्बोक्सिलिक एसिड। बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है ओजोनोलेसिस के। बहुत बढ़िया रिएक्शन। आपने जैसे ही देखा कि यहाँ पे ओ एच लगा हुआ है SOCl2 में, ओ एच हटाओ Cl लगाओ, ओ एच हटाओ Cl लगाओ, इस Cl पे H2PD BaSO4 कौन सा कैटलिस्ट है, लिंडलार कैटलिस्ट है बेटा। लिंडलार कैटलिस्ट किस में यूज होता है, लिंडलार कैटलिस्ट रोजनमंड रिडक्शन। रोजनमंड रिडक्शन क्या करता है, इस Cl को हटा के यहाँ पे क्या आ जाता है, एल्डिहाइड आ जाता है। बस रोजनमंड रिडक्शन क्या आ गया, एल्डिहाइड, पहला ही प्रोडक्ट सही है। रिएक्शन का नाम क्या है, रोजनमंड रिडक्शन। याद रखना, यहाँ से आगे की रिएक्शन पी सी डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पे क्या है Cl, इसकी रिएक्शन करा दो आप H2PD BaSO4, क्या है रोजनमंड रिडक्शन, क्या बना देगा एल्डिहाइड। आगे देखो साइनाइड की रिएक्शन करी आ रही है, करा रहा है CH3MgBr, क्या है गिरगनाट रिएजेंट। एक और देखो गिरगनाट रिएजेंट के क्वेश्चन कैसे करते हैं। एक्चुअल में मुझे ये दिया हुआ है, इस पे लगा हुआ C ट्रिपल बॉन्ड N। अब मैंने क्या था गिरगनाट रिएजेंट में ये रिएक्टिंग पार्ट है CH3 नेगेटिव, ये CH3 नेगेटिव आया यहाँ पे अटैक कर दिया CH3 नेगेटिव, अटैक किया, एक बॉन्ड टूट के नाइट्रोजन पे क्या चला गया, नॉन पेयर। कहने का मतलब सिचुएशन बेटा कुछ ऐसी हो, रिएक्शन का मैकेनिज्म जरूर आना चाहिए वरना कर नहीं पाओगे क्वेश्चन में। यहाँ पर क्या लगा CH3, एन पे क्या आ गया नेगेटिव। अब क्योंकि अगली स्टेप में ही क्या हो रहा है हाइड्रोलिसिस, तो देखो दोनों बॉन्ड टूटेंगे और वाटर ऐड होगा, दोनों बॉन्ड टूटेंगे क्या ऐड होगा, वाटर। ओ एच इधर आएगा, एच इधर आएगा, हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव को पॉजिटिव चार्ज दे दो, पॉजिटिव को नेगेटिव दे दो। ओ एच, दो बॉन्ड टूटे तो दो एच इधर आए और दो एच इधर गए, ये तो इधर से NH3 लेके चला गया। इस कार्बन पे कितने चले आए, दो एच। किसी भी कार्बन पर बेटा दो एच क्या होते हैं, हाईली अनस्टेबल। किसी भी कार्बन के ऊपर दो एच क्या होते हैं, हाईली अनस्टेबल। दोनों में से क्या हो जाएगा, वाटर निकाल के चले आएंगे, क्या हो गया डबल बॉन्ड। मतलब ले दे के प्रोडक्ट क्या मिला मुझे, प्रोडक्ट मिला मुझे भैया ये C डबल बॉन्ड CH3। अब ये प्रोडक्ट मेरा किस में रख रहा है, NaIO। अभी अभी मैंने रिएक्शन बताई भैया, आयोडीन या ऐसे बोल दे NaOH, कुछ मत करो, एक CH3 को तो I दे दो, CH3I। एक डबल बॉन्ड तो लगा हुआ है, एक और O लगा लो और उस पर नेगेटिव करके उसे Na से बैलेंस करो, उसको नेगेटिव करके Na से बैलेंस कर लो, CH3I। प्रोडक्ट लिखने का तरीका सबसे आसान, आसान, सीधा सीधा, ठीक है। क्लेमेंसन रिडक्शन मैंने अभी भी कहा था किसकी प्रेजेंस में होता है, ZnHgHCl। क्या करता है, कीटोन को किसमें कन्वर्ट कर देता है, एल्केन। ये रहा इसका रिएजेंट। कैनिजारो रिएक्शन कौन नहीं देते, वो एल्डिहाइड और कीटोन ही कैनिजारो रिएक्शन देते हैं जिनमें अल्फा एच नहीं होता, याद रखना। वो एल्डिहाइड और कीटोन ही कैनिजारो रिएक्शन देते हैं जिनमें अल्फा एच नहीं होता। देखना इस एल्डिहाइड के पास क्या कोई अल्फा एच है, नहीं है, बिल्कुल देगा, कैनिजारो रिएक्शन देगा। इसमें भी कोई भी अल्फा एच नहीं है, रिप्रेजेंट कार्बन इसी अल्फा कार्बन से लगा हुआ। देखो किसी भी फंक्शनल ग्रुप से अटैच्ड कार्बन पे लगा हुआ हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन बोला जाता है, क्योंकि किसी भी फंक्शनल ग्रुप से अटैच्ड कार्बन क्या बोला जाता है, अल्फा कार्बन। उससे अगला कार्बन क्या बोला जाता है, बीटा कार्बन। एक्चुअल में जो अल्फा कार्बन से जो हाइड्रोजन रिलेटेड है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अल्फा हाइड्रोजन। अब जो अल्फा हाइड्रोजन जिस एल्डिहाइड कीटोन के पास नहीं है वही देते हैं कैनिजारो रिएक्शन। तो किसके पास नहीं है, इसके पास भी नहीं है, इसके पास भी नहीं है, ये भी देगा, इसके पास भी नहीं है, ये भी देगा। तो इसने पूछा कौन सा नहीं देगा, तो इसके पास नहीं है भाई, ये कहने जा रहा रिएक्शन नहीं देगा, तो क्वेश्चन के हिसाब से ये मेरा सही आंसर। ठीक, आगे बढ़ो। कुछ कार्बोक्सिलिक एसिड की, देखो मेरे हिसाब से कार्बोक्सिलिक एसिड की केवल ये रिएक्शन सबसे पॉपुलर है, जैसे हम लोग कहते हैं HBZ रिएक्शन, हेल वोल्हार्ड जेलेंस्की जेलेंस्की
रिएक्शन। इन शॉर्ट हम लोग इसे याद रखते हैं HBZ रिएक्शन। ये कहता है किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड के अल्फा कार्बन पर क्लोरीन लगा दो अगर अल्फा H वहां पर है, समझ रहे हो? अल्फा हेलोजिनेशन कर देता है। क्या कर देता है? अल्फा हेलोजिनेशन कर देता है। बहुत सारी रिएक्शंस मैंने लिख दी कार्बोक्सिलिक एसिड की ऐसे हैं, जस्ट एक बार रफली देख लेना है, करना कुछ नहीं। अगली रिएक्शन बड़ी पॉपुलर P2O5 कैसा काम करता है बेटा? डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह काम करता है। जो NH पे दोनों पे ये हैं वो रिएक्शन करके दिखा देता हूँ। एक्चुअल में है क्या बेटा? एक्चुअल में इतने बड़े बड़े कंपाउंड है, आधा टाइम तो बनाने में निकल जाए। NH2, तो ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट क्या कर देगा? H2O निकाल देगा। जैसे ही H2O निकाला, अब यहाँ पे बेटा इसको इसने किस में कन्वर्ट कर दिया? W क्या बन गया? W भैया फिर एक साइनाइड बन गया। क्या बन गया? साइनाइड बन गया। और साइनाइड पे अगेन फिर देखो गिरगनाट रिएजेंट की रिएक्शन क्या आएगा? CH3 आया, ये आया CH3, वही पॉपुलर पॉपुलर रिएक्शन बार बार। CH3 आया, जैसे ही CH3 बेटा आया तो यहाँ पे ये बॉन्ड टूट के इधर चला गया। इसका मतलब अगेन प्रोडक्ट कैसा बना? अगेन प्रोडक्ट कैसा बना? जैसे मैंने आपको पीछे बताया था, CH3 डबल बॉन्ड NH नेगेटिव। अब चूंकि हाइड्रोलिसिस है तो दो OH इधर और दो H इधर, देखे इनको फ्री करो। इस पे क्या बन गया? ये यहाँ पे बन गया कीटोन डबल बॉन्ड ऑफ CH3। बेटा इसकी रिएक्शन में अभी भी बता रहा था, अगर बेस की प्रेजेंस में आ जाए NaOH आ जाए या CaOH का उल्टा आ जाए, रट लो प्रोडक्ट भाई। मैंने क्या कहा? एक CH3 निकालो, एक यहाँ पे O माइनस लाओ, इसको इस तरीके से ले आओ। जैसे ये इस तरीके से आया, ये क्या बन के आया? ये बन के आया आपका ये CO पे क्या है? नेगेटिव। इसको बैलेंस कौन करेगा? कैल्शियम। तो इसके कितने मॉलिक्यूल आएंगे? दो। एक किसका आएगा? कैल्शियम का। और साथ के साथ क्या निकल गया? CH3I। अब अगर तुम इसकी हीटिंग करोगे ना, जब तुम इसकी हीटिंग करोगे, इसकी हीटिंग में ये दो मॉलिक्यूल आपस में क्या कर जाएंगे? क्लब। इस ऑक्सीजन को निकाल दो, ऐसा ही एक और जोड़, ऐसा ही एक और जोड़, ये बन गया। सिंपल प्रोडक्ट है यार, इनसे ज्यादा सिंपल कुछ नहीं हो सकता। SN और HCl की प्रेजेंस में अगर मैं इस रिएक्शन को करा दूं तो यहाँ पे लग जाएगा क्या? क्लोरीन। क्लोरीन, वो क्लोरीन NaNO2 इन प्रेजेंस ऑफ HCl बनाओगे तो बेटा क्या बन जाएगा? वही अभी आपको बताया था, डाइजोनियम सॉल्ट। क्या बन जाएगा? N2Cl। ये N2Cl पे रिएक्शन अगर CuCN की कराएंगे तो क्या बन जाएगा? साइनाइड, C ट्रिपल बॉन्ड N। और साइनाइड के हाइड्रोलिसिस से क्या बनता है? कार्बोक्सिलिक एसिड। और बेंजीन के ऊपर लग गया, बेंजीन क्या बना दिया? बेंजोइक एसिड। एक एक लाइन में रिएक्शन होती है यार, पूरा हटा दो, सीधा सीधा क्या लगा दो? बेंजीन Cl। इसके साथ में करा दो, क्या बना देगा? डाइजोनियम सॉल्ट। डाइजोनियम सॉल्ट CuCN के साथ में रहेगा, अच्छा लिविंग ग्रुप है, पूरा लिविंग ग्रुप निकल जाएगा, CN लग जाएगा। छोटी छोटी रिएक्शन, अच्छी अच्छी प्रोडक्ट। HBZ रिएक्शन विच ऑफ द फॉलोइंग गिव HBZ रिएक्शन? वही HBZ रिएक्शन दे सकता है जिसके अल्फा कार्बन पे क्या हो? क्या हेलोजन को मैं क्या कर सकूँ? रिप्लेस कर सकूँ। अल्फा कार्बन पे क्या हो? हाइड्रोजन हो। इसका अल्फा कार्बन ये रहा, पर अल्फा कार्बन पे कोई हाइड्रोजन ही नहीं है, ये रहा। फंक्शनल ग्रुप से अटैच कार्बन क्या होता है? अल्फा कार्बन। इसके अल्फा कार्बन पे कोई H नहीं है, इसके इसके पास तो अल्फा कार्बन ही नहीं है, इसके पास अल्फा कार्बन है, उस पर H भी है, तो क्या देगा? HBZ रिएक्शन देगा। बहुत पॉपुलर है बीटेक के हिसाब से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कौन HBZ रिएक्शन देंगे? यही देंगे रिएजेंट Br2 रेड फॉस्फोरस हीटिंग, HBZ रिएक्शन। एक बार देख लो पीछे, ये रहा Br2 रेड फॉस्फोरस हीटिंग। रिएजेंट याद रखना, HBZ का रिएजेंट है कार्बोक्सिलिक एसिड के अल्फा कार्बन पे अगर हाइड्रोजन है हटा के क्या लगा देगा? क्लोरीन। अगर अल्फा होना मस्ट है तब देगा HBZ। LiAlH पर भैया क्या करता है? कार्बोक्सिलिक एसिड को एल्कोहल में, एल्कीन को किसमें? एल्केन में कन्वर्ट करके क्या बना दो? एल्कोहल। ऑप्शन नंबर 3, एक लाइन का सवाल। विच ऑफ द फॉलोइंग यूज एज हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट इन पॉलीमराइजेशन ऑफ इथिलीन टू इथाइल इंटू पॉलीइथाइलिन? बहुत बढ़िया, जिग्नर नाटा कैटलिस्ट मैंने पढ़ा चुका हूँ, तो मैं डी ब्लॉक में बताया था मैंने। जिग्नर नाटा कैटलिस्ट है जो क्या करता है? पॉलीथीन की मैन्युफैक्चरिंग में काम आता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट थर्मोसेटिंग पॉलीमर? थर्मोसेटिंग पॉलीमर आर क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर। बिल्कुल सही बात है, क्रॉस लिंकिंग होती है। दे डू नॉट मेल्ट और सॉफ्टन ऑन हीटिंग, बिल्कुल इनको रीमेल्ट करके दोबारा से बनाया नहीं जा सकता। क्रॉस लिंक इज यूजुअली डेवलप एट अ टाइम ऑफ मोल्डिंग वेयर दे हार्डन इरिवर्सिबली। बिल्कुल सही बात है, ऑल ऑफ दिस सारे ऑप्शन सही हैं इसके, किसके? थर्मोसेटिंग पॉलीमर। नेचुरल रबर इज व्हाट? सिस पॉली आइसोप्रीन। याद रखना भैया, ये तो याद रखने वाली ही बात है, ये पूरा चैप्टर ही रटने वाला है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेचुरल पॉलीमर? सेल्यूलोज और सेल्यूलोज के डेरिवेटिव सारे के सारे क्या हैं? नेचुरल पॉलीमर हैं ये, ठीक है। आगे बात, बेकेलाइट हम लोग खुद बनाते हैं, PVC पॉलीविनाइल क्लोराइड हम लोग खुद बनाते हैं, न्यूक्लिन भी बनाते हैं। सेल्यूलोज नेचर से बनता है।
रिएक्शन इज, देखो अगेन जेड एन एच जी और ये सब एच सी एल, जेड एन एच जी एच सी एल में अभी भी बताया क्या है भैया, क्लेमेंसन रिडक्शन। क्लेमेंसन रिडक्शन का क्या है, रिएजेंट है। क्लेमेंसन का रिएजेंट है, क्या करता है, एल्केन में कन्वर्ट कर देता है। देख लो गौर से, एल्डिहाइड किस में कन्वर्ट किया, एल्केन। कीटोन किस में कन्वर्ट करेगा, एल्केन। जबरदस्त एकदम। फॉर्मल्डिहाइड कैन बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम द एसिटाल्डिहाइड बाय यूज ऑफ I2 एल्कली मेटल, याद रखने वाली बात है भैया याद। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे जाओ। इसने कहा इन विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ द रिएक्शन प्रोडक्ट सी इज व्हाट। पहले इसने कहा टोल्यून, टोल्यून इज व्हाट, बेंजीन रिंग के ऊपर CH3 ग्रुप लगा दो। बेंजीन रिंग के ऊपर क्या लगाना है तुम्हें, CH3 ग्रुप। बेंजीन रिंग बना लो, उसके ऊपर क्या लगा दो, CH3। उसकी रिएक्शन करा, ये कराता हूँ मैं KMnO4 से। KMnO4 एक बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इसको किस में कन्वर्ट कर देगा बेटा, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। इसके बाद इसकी रिएक्शन SOCl2 से, मैंने तुम्हें अभी बताया कार्बोक्सिलिक का OH हटा के क्या लगा देता है, Cl। क्या बना दिया, एसिड हलाइड बना दिया। अब इसने OH हटा के क्या लगा दिया, Cl। यहाँ तक हम प्रोडक्ट नंबर बी तक आ गए। अब प्रोडक्ट नंबर बी के बाद में ये लोग क्या कर रहे हैं, इसकी रिएक्शन करा रहे हैं H2PD BaSO4। मैंने अभी भी बताया था, Cl हटा के बेटा क्या लगा देता है, H। रोजनमंड रिडक्शन, एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देता है एसाइल हैलाइड को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करने के लिए इस रिएजेंट का यूज किया था। रोजन लिंडलार कैटलिस्ट होता है, रिएक्शन का नाम होता है रोजनमंड रिएक्शन। तो किसमें कन्वर्ट कर देता है, एल्डिहाइड में। देख लो कहाँ, C6H5CHO, आप ऑप्शन नंबर 4। एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए मेरी तरफ से यार IIT एडवांस का, अकेले क्वेश्चन में देखो रिएजेंट कितने सारे होते हैं। मैं कह रहा एक क्वेश्चन ऐसे तुम लगा लो ना, 2-4 क्वेश्चन, मेरे पास इतना टाइम नहीं मैं आपको सारे क्वेश्चन कराऊँ। मैंने जितनी रिएक्शन थी स्मॉल स्मॉल रिएक्शन में कराई, एक ही क्वेश्चन लेके आया एडवांस। पहली रिएक्शन, दूसरी रिएक्शन, तीसरी रिएक्शन, चौथी रिएक्शन, पांचवी रिएक्शन, फिर जो प्रोडक्ट बना छठी रिएक्शन, फिर उसके बाद में सातवीं रिएक्शन। सात के बाद में आपसे पूछा है फाइनली एल इज व्हाट, एल क्या है। IIT एडवांस का क्वेश्चन है, एक एक स्टेप में छोटी छोटी स्टेप ऐड करके वो रिएक्शंस के क्वेश्चन पूछता है। करता हूं मैं इसको, देखना क्वेश्चन, वीडियो छोटी कर लूँ अपनी, या स्लाइड ही ऐड कर दूं, स्लाइड ऐड, क्या ही हो रहा है, खतरनाक चाह रहा है। चलो स्लाइड ऐड कर लेता हूँ इस क्वेश्चन की, नेक्स्ट पेज पे सबको मिटा के। अच्छा क्वेश्चन है, आराम से कराता हूँ, बस देखना आप। ये है आपका क्वेश्चन। क्वेश्चन में कह रहा है आपसे हेक्स 3 अल, मतलब अल का मतलब एल्डिहाइड लगा हुआ भैया, कहा है पहले पोजीशन पे लगा हुआ है तो पहले, क्योंकि नंबर नहीं दिया इसका मतलब पहले नंबर पे ही एल्डिहाइड है। इसके बाद में क्या है आपका CH2 एंड देन CH। तीसरे नंबर पे क्या है, 3 वाई है, वाई आयन, आयन मतलब ट्रिपल बॉन्ड, 1 2 3। तीसरे पे है ट्रिपल, एक, इसका मतलब इसमें H नहीं है, इसका मतलब H नहीं है। सबसे पहले फॉर्मूला तो बना लो X3 का, यहाँ पे क्या बना, C। 1 2 3 4, एक और बचा 5, एक और आया 6। CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड C CH2, ये सब बना। इसकी रिएक्शन में सबसे पहले करा रहा हूँ NaBH4 से। आप लोग देखना इसी में करेक्शन करूंगा, NaBH4 से कराऊंगा तो CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड C, अगेन बेटा CH2 अगेन C। एल्डिहाइड को NaBH4 क्या है, माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट, एल्डिहाइड और बेटा कीटोन को किसमें कन्वर्ट कर देता है, एल्कोहल। तो क्या बना, CH2, एक बार एल्कोहल, पहली रिएक्शन में। दूसरा है PbR3, इसी रिएक्शन, इसकी रिएक्शन मैंने कराई किसके साथ में बेटा, सेकंड नंबर पे मैंने कराई PbR3। PbR3 क्या करता है, एल्कोहल हटाओ Br लगाओ, अगेन सारे प्रोडक्ट सेम, CH2 C ट्रिपल बॉन्ड C CH2 CH2। अब क्या लग गया बेटा यहाँ पे Cl। एक बार मैंने ये पूरा बना दिया, यहाँ तक प्रोडक्ट मेरा बना I, ये मेरा आ गया I। अब इस I पर क्या किया इन लोगों ने, गौर से देखना। अब इस I पर इन्होंने रिएक्शन कराई Mg इन दी प्रेजेंस ऑफ ईथर। क्या है, एल्काइल हैलाइड को Mg इन दी प्रेजेंस ऑफ ईथर बना के क्या बनाते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है, M यहाँ पे इंसर्ट हो जाता है Mg बीच में, जस्ट रिप्रेजेंटेशन है। CH3 CH2C ट्रिपल बॉन्ड C CH2C H2MgBr, ये बन गया। इसमें जो रिएक्टिंग पार्ट होता है वो होता है ये वाला। अब ये मेरा क्या है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट।
अब गिरगनाट रिएजेंट की इसने रिएक्शन कराई CO2 से, सेकंड स्टेप। अब मुझे इसकी रिएक्शन करानी है बेटा किससे, CO2 से। मैंने कहा कैसे करो, C डबल बॉन्ड C और डबल बॉन्ड C। अब मुझे करना क्या है, गौर से देखना करना क्या है। इस रिएक्शन का रिएक्टिंग पार्टिकल कौन सा, ये रहा एनाइन। एनाइन को उठा के कार्बन पे डालो, एक बॉन्ड उठा के इधर पहुंचा दो। अब बन के प्रोडक्ट मेरा क्या आया, गौर से देखना, CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड C, CH2 आया किससे लगा, इस कार्बन से जिसपे ऑलरेडी एक डबल बॉन्ड हो गया, एक आ गया। तीसरी स्टेप में किया हाइड्रोजनेशन। हाइड्रोजनेशन करूंगा अगर मैं इसका H2H3O प्लस एसिडिक मीडियम में हाइड्रोजनेशन, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, मतलब ले दे के यहाँ तक आने के बाद जो मेरा जे बना मेरा ये रहा। एक एक स्टेप की रिएक्शन बता रहा हूँ मैं, ये बन गया मेरा जे। अब इस जे पर के रिएक्शन करा के इन्होंने अपने मन से के करा के यहाँ पर क्या बना दिया, ऐसा ग्रुप बना दिया। गौर से देखना ये क्या है, ये एक्चुअल में क्या है, पहले मैं इसे लिखता हूँ तुम लोगों के सामने, वरना तुम कंफ्यूज हो जाओगे ये क्या है, क्योंकि मैं सारे के सारे खोल के लिख रहा हूँ सबको, तो सबको इसको भी लिखो, CH3CH, एक सेकेंड, C CH3C ट्रिपली बॉन्डेड अगेन C डबल बॉन्ड O एंड सिंगल बॉन्ड CH2 अगेन सिंगल बॉन्ड CH2 एंड देन Cl। हमसे पूछा फाइनली L क्या होगा, ये जो भी प्रोडक्ट दिया इस प्रोडक्ट की रिएक्शन कराई बेटा H2 PD BaSO4, ठीक, BaSO4। ये कौन सा कैटेलिस्ट है, लिंडलार कैटेलिस्ट है। क्या काम करता है, काम क्या करता है, यहाँ पर थोड़ा मिस प्रिंटिंग हुई है क्वेश्चंस लिखने वालों से, ये CH3 को थोड़ा सा आगे बना लो, एक मिनट, देखो मिस प्रिंटिंग हो गई है लिखने में, बाकी मैं तुम्हें पूरा करेक्ट करूंगा और आप लोगों को समझ में आ गया, क्योंकि सारी रिएक्शन लोगों ने ही तो पढ़ी है। ये बना, ये क्या बन गया मेरा जे। अब इस जे पे कोई रिएजेंट के यूज किया गया जिससे प्रोडक्ट बना, ये मुझसे पूछा के की वैल्यू। IIT एडवांस का क्वेश्चन, आई बताओ जे बताओ, आई तक हम पहुंच गए, आई हमारा कहाँ है, आई हमारा ये वाला प्रोडक्ट आई, ये वाला प्रोडक्ट आई है, आई। उसके बाद ये वाला प्रोडक्ट बेटा क्या है हमारा, जे वाला, जे ये। अब जे पे कोई रिएजेंट के का यूज किया गया प्रोडक्ट बनाइए, बस यही इन्होंने गलत लिख दिया, बाकी सब सही है। ये डबल बॉन्ड ओ कहीं यहाँ पर है बेटा, और ये ट्रिपल बॉन्ड कहीं यहाँ, उन्होंने हल्का सा मिसप्रिंट कर दिया। देखो इसी में बताता हूँ, इसी में इस OH की जगह पे क्या बन गया है, इस OH की जगह पे लगा दिया इन्होंने Cl। देखो मैं तुम्हारे सामने बना रहा हूँ, इसी प्रोडक्ट को उठाओ अपने को, CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH2 C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे आ गया Cl। इन्होंने कहा इस Cl को बनाने के लिए, इससे इसको बनाने के लिए मैं किसका यूज कर रहा हूँ, देखो OH हटा के Cl लगाने के लिए मैं आपको इतनी देर से पढ़ाता हुआ रहा हूँ SOCl2 का यूज करते हैं। के की वैल्यू डायरेक्ट हमें पता चली क्या, SOCl2। एक बार ये बना, अब मुझे इसकी रिएक्शन करानी है H2 इन द प्रेजेंस ऑफ PD BaSO4। भाई मैंने आपको बताया लिंडलार कैटेलिस्ट, जहां पर भी एसाइल दे रखा है उसको किस में कन्वर्ट कर देगा, एल्डिहाइड में, और ये आपका एल्काइन को एल्कीन में कन्वर्ट करता है। तो फाइनल प्रोडक्ट क्या आ गया, इस पर भी एक्शन होगा, इस पर भी एक्शन होगा, डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 सॉरी CH2 सॉरी 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 एक सेकेंड बेटा, CH2 CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH दोनों तरफ, सिंगल बॉन्ड CH2 C डबल बॉन्ड O एंड देन बेटा क्या H। ये आपका क्या बना, फाइनल प्रोडक्ट बना L। ठीक है, बहुत पॉपुलर रिएक्शन, बहुत पॉपुलर, अच्छा क्वेश्चन। आई जे के सबके एक्शन पता चल गए तुम्हें, सबके एक्शन चल के आ रहे हैं, ठीक है। चलो बढ़िया क्वेश्चन था, प्यारा क्वेश्चन था, जबरदस्त। आगे बढ़ते हैं। क्लेमेंसन रिडक्शन ऑफ कीटोन इज कैरिड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ क्लेमन रिडक्शन, वही भैया ZnHgHCl। मुझे लग रहा है ये कल के पेपर में आ सकता है, इसीलिए बार बार रखा है मैंने इसे। कीटोन को एल्कोहल में कन्वर्ट कर दिया, LiLH4 भी कर सकता है, H2 निकल की प्रेजेंस में भी कर सकते हैं, NaBH4 भी कर सकता है, चारों कर सकते हैं, चारों कैपेबल है भाई। ये रिएक्शन डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल H2SO4 इन द प्रेजेंस ऑफ हीटिंग, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल बहुत डिटेल में पढ़ाई है मैंने आप लोगों को। पहली बार में क्या होता है, यहाँ से H प्लस आता है, इसको ऑक्सीजन अपना लोन पेयर दे देता है, H प्लस आके ये H2O बन के निकल जाता है, यहाँ पे क्या आता है पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि ये कैसा है कम्प्लीटली पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ से शिफ्टिंग होती है हाइड्राइड की, इसकी मिथाइल शिफ्टिंग होती है यहाँ पे
अब पॉजिटिव चार्ज आता है यहाँ पे। अब इस पॉजिटिव को देख के ये ऑक्सीजन अपना लोन पेयर देखे इस हाइड्रोजन को बाहर निकाल देता है। कहने का मतलब इस वाले कार्बन पे तीनों CH3, इस पे डबल बॉन्ड और CH3, इस वाले कार्बन पे तीनों CH3 बराबर में C डबल बॉन्ड CH3। ऑप्शन नंबर सीधा सीधा दिख रहा है यार, कुछ नहीं है। क्या है, कौन सी रिएक्शन है? डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। जिस बच्चे को नहीं आती एक बार और समझा दे रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि पॉपुलर है, कल आ सकती है आपके पेपर में। CH3 गौर से देखना, सी पर दे रखा है CH3, सॉरी यहाँ पे दे रखा है H, ये दे दिया OH, ये दे दिया CH3। पहली स्टेप में H प्लस आएगा एसिडिक मीडियम से। अब किस ऑक्सीजन को देंगे? उसको देना जिसके वाटर निकलने के बाद कार्बोकेटाइन पहली बार में ही स्टेबल बने। मुझे दिख रहा दोनों सेम है, किसी को दे दो। मैंने इसका लोन पेयर इसको उठा के दे दिया, तो ये आपका क्या बन गया? ये बन गया आपका CH3C, CH3, CH3 एंड देन सॉरी यहाँ पे OH है, OH, देन CH3, CH3, यहाँ पे क्या बन गया? H दे दिया, तो ऑक्सीजन पे क्या है? प्लस, वाटर बन के निकल गया। यहाँ पे क्या आ गया? कार्बोकेटाइन। क्या ये रीअरेंज हो सकता है? हाँ, क्योंकि अगर ये इस जगह पे आ जाए तो बैक बॉन्ड जुड़ जाएगा ऑक्सीजन के साथ, तो रीअरेंज कराओ। रीअरेंज कराने के लिए मिथाइल शिफ्ट कर दो। मिथाइल शिफ्ट करने के बाद में अब क्या बना? बना आपका ये, अब कार्बोकेटाइन आ गया यहाँ पे। इस पे क्या हो गया? तीनों CH3, इस पे क्या हो गया? तीनों के तीनों CH3। यहाँ क्या लगा हुआ था? ऑक्सीजन। डबल बॉन्ड ऑक्सीजन इधर गया, बैक हाइड्रोजन निकल गया। क्या बन गया यहाँ पे? CH3C डबल बॉन्ड O, C, CH3, आपका मिथाइल ग्रुप एंड देन मिथाइल। ये आपका क्या बन गया फाइनली? जो क्या है आपका ऑप्शन नंबर। अच्छा पॉपुलर क्वेश्चन। अगेन एक और गिरगनाट रिएजेंट का सुपीरियर क्वेश्चन कि ए की रिएक्शन Mg ड्राई ईथर के साथ में कराएगी, प्रोडक्ट बना B। इसकी रिएक्शन HCSO के साथ में कराएगी, प्रोडक्ट बना C। उसका हाइड्रोलाइसिस किया गया, बना प्रोडक्ट A। तो मुझसे ले दे के पूछा प्रोडक्ट A बताओ, और ये क्वेश्चन बेटा AME बीटेक का क्वेश्चन है PYQ से। AME बीटेक का PYQ से ये क्वेश्चन पॉपुलर क्वेश्चन, क्योंकि गिरगनाट रिएजेंट की सिंपल सी रिएक्शन है। मुझे पता है अगर इसके हाइड्रोलाइसिस को करके अगर ये बना है मेरा, तो हाइड्रोलाइसिस से पहले 100% ये रहा होगा, यही तो रहा होगा O। अब ये O माइनस आया कहाँ से? क्योंकि इसमें से कोई R ग्रुप आके इसी पे तो अटैक कर रहा होगा, तभी तो बनेगा। तो ये क्या है? HC डबल बॉन्ड O H, यही तो है। अब अटैक कहाँ पे किया होगा? R ने आके यहाँ पे, तो लोन पेयर कहाँ गया होगा? यहाँ पे, तब उसी का तो हुआ है। तो अब इस पे कौन अटैक आके करे कि बेटा ऐसी सिचुएशन बन जाए? तो देखना गौर से, अटैक करने वाला मॉलिक्यूल कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए जिसको पॉजिटिव चार्ज हो। ऐसे आगे वो पॉजिटिव देगा, ये इधर चला जाएगा, अगली स्टेप में प्रोटोनेट हो जाएगा। इसका मतलब कुछ इस तरीके का एल्काइल हैलाइड होना चाहिए गिरगनाट रिएजेंट के लिए। इस तरीके का एल्काइल हैलाइड कहाँ है? ऑप्शन नंबर C में। एक एक लाइन के छोटे छोटे क्वेश्चन ऑप्शन नंबर C में। देखते ही पता चल जाए फीलिंग, जिस बच्चे को पूरी आती है भैया ऐसी स्टेप है, यहाँ से Mg ड्राई ईथर रहा होगा, Mg बीच में आ गया होगा, अब कुछ ऐसे बन गया ये। अब ये मेरा क्या है? रिएक्टिंग पार्टिकल एनाइन मेरा, यही तो है रिएक्टिंग एनाइन, सॉरी कैटाइन तो बना रहा हूँ, एनाइन बनता है गिरगनाट रिएजेंट पे एनाइन। अब ये एनाइन ही तो मेरा रिएक्ट करेगा, किससे रिएक्ट करेगा? HC डबल बॉन्ड H से एनाइन आया, यहाँ पे इससे अटैक किया, ये ऑक्सीजन का लोन पेयर कर गया। तो बनने वाली स्पीसीज कैसी थी? कुछ ऐसी थी। O के ऊपर माइनस, इस पे क्या लगे हुए? 2 H लगे हुए। O के ऊपर माइनस को इससे कौन सेटिस्फाई कर देगा? H सेटिस्फाई कर देगा, सिंपल सॉल्यूशन में। तो यही तो मुझे दिया हुआ था। उससे पूछा था एल्काइल हैलाइड क्या, तो एल्काइल हैलाइड। ये बैक में जाना है मुझे। एक रिएक्शन आखिरी आपकी कि भैया OH फिनॉल की रिएक्शन CH3Cl एक्वस NaOH, मैंने आपको बताया था रेमर टेमर रिएक्शन है भाई, आंख बंद करके याद रखना, रेमर टेमर रिएक्शन। सैलिसिलिक एल्डिहाइड पैरा, ये CH3Cl और NaOH दिख जाए तुरंत रेमर टेमर रिएक्शन। पर एक्चुअल में इस रिएक्शन में होता क्या? मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन कभी शो नहीं करते, हमेशा क्या शो करते हैं? इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन शो करते हैं। कौन सी रिएक्शन होगी? इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। ठीक, बी। ये आपके 60 के 60 क्वेश्चन हो गए, और ये आपकी होगी फुल ऑर्गेनिक। सब ऐसे क्वेश्चन रखे मैंने, सारी पॉपुलर रिएक्शन जितनी भी मेरे दिमाग में थी ऑलमोस्ट सब रिएक्शंस को रखा आप लोगों के प्रैक्टिस कराने। ठीक है दोस्तों, अब देखो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, अगर आप लोग प्रॉपरली रिवीजन किए हुए हो इन क्वेश्चंस को लगा के, बस पेशेंसफुली बैठ जाओ, कोई एक्स्ट्रा चीजें मत पढ़ना दोस्त, कोई भी एक्स्ट्रा चीजें मत, क्वेश्चंस लगाना तो आराम से बैठ जाना है। इनऑर्गेनिक का भी नहीं भी लगाए तो मेरी 1.5 घंटे की वीडियो इनऑर्गेनिक लगा लेना सारे के सारे, एक बार आपके कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाएंगे। इसीलिए तो मैंने वीडियो डाली है ताकि आप लोग कॉपियों में ज्यादा डिस्कवरी ना करो, एक साथ पूरा कंटेंट मेरी तरफ से ले जाओ और इसे देख लो आराम से। ठीक है, पेशेंसफुली पेपर अटेम्प्ट करना। मेरी तरफ से सभी बच्चों को बेस्ट ऑफ लक है, बढ़िया पेपर करके आना बेटा, पेपर फोड़ के आना। बहुत मेहनत करी हम लोगों ने तुम्हारे साथ,
उससे भी ज्यादा मेहनत आप लोगों ने करी है हमारे हम लोगों के साथ में मिलके। अच्छी तरीके से पेपर अटेम्प्ट करना, फ्रेश पेपर अटेम्प्ट, 10-11 घंटे की प्रॉपर नींद लेके जाना, 150 क्वेश्चन फेस करने, एनर्जी होना बहुत जरूरी है। बच्चा करता है एंड मोमेंट तक कुछ ना कुछ पढ़ता है, कुछ मत पढ़ना। पढ़ भी लोगे, एक दो क्वेश्चन लगा भी लोगे ना, आज का पढ़ा हुआ 2-3 क्वेश्चन लगा भी लोगे, कोई फायदा नहीं आएगा। तुम अगले 20 क्वेश्चन करा दो, क्योंकि एनर्जी लो लेके अगर तुम एग्जाम में पूछे, तुम ऐसे 20 से 30 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते थे अगर तुम्हारी एनर्जी फुल होती। उन क्वेश्चंस को आप लोग कम कर दोगे 4-5 क्वेश्चंस के चक्कर में। इसलिए मेरा मानना है आप लोग अच्छी खासी नींद लेके जाना, आराम से फ्रेश पेपर अटेम्प्ट। ठीक है, अगेन बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं कल पेपर के एनालिसिस के साथ दोस्तों। बाय, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।